ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सबका बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और आज का जो सत्संग है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और उन साधकों के लिए है, उन लोगों के लिए है जिनके मन में ये प्रश्न रहता है कि अगर हमारे गुरुजी फिज़िकल बॉडी में नहीं है, शरीर में नहीं है, तो फिर हम आध्यात्मिक पथ पर कैसे चलेंगे, या हमारा आध्यात्मिक पथ पर कौन मार्गदर्शन करेगा। हमारे गुरुजी ने तो बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हुए थे, उन्हें आध्यात्मिक पथ की जानकारी थी, तो हमें कोई समस्या होती थी तो हम अपने गुरुजी से पूछ लिया करते थे और हमें वो समाधान दे देते थे कि आप ऐसा कर लो, इससे आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। लेकिन अब तो गुरुजी है नहीं शरीर में और उनका कोई ऐसा शिष्य भी नहीं है, कोई संस्था भी नहीं है, या ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ से हम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें। तो फिर बड़ी परेशानी हो जाती है कि अब हम क्या करेंगे। तो जो लोग भी यहाँ पर ये जो हमारा सत्संग है देख रहे होंगे, इस विषय पर क्या किया जाए, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आप कृपया इस वीडियो को देखिए ध्यान से और फिर आध्यात्मिक पथ पर आप आगे बढ़ सकते हैं। उसमें आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और आपके जितने भी प्रश्न हैं उनका जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आज का सत्संग शुरू करेंगे। मेरा नाम राज शिव है और मैं भी एक साधक हूँ। मैं सिद्ध योग की साधना करता हूँ। सिद्ध योग की साधना में नाम जप और ध्यान, ये दो चीज़ें होती हैं। शुरुआत जब कोई साधक करता है नाम जप से और ध्यान से, तब दो विषय अलग अलग हैं। नाम अलग विषय है और ध्यान अलग विषय है। ये दोनों इतने अलग हैं आपस में कि एक युग का अंतर है इनमें। जैसे हमने सुना होगा कई बार कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में हम क्या कहते हैं कि नाम ही जपना चाहिए कलयुग में भगवान का, लेकिन ध्यान की बात नहीं करते। हालांकि कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन कलयुग में हमेशा बोला जाता है कि आप नाम जपो, है ना। तो कलयुग जो युग है ये नाम का है और सतयुग जो है वो ध्यान का विषय है। तो हम जिस योग में हैं, सिद्ध योग में हैं, उसमें नाम जप भी देते हैं गुरुजी और उसमें ध्यान भी देते हैं करने के लिए। तो दो युगों का संगम है, कलयुग का और सतयुग का संगम है। और एक बड़ी विशेष बात गुरुजी हमारे कहते हैं, वो कहते हैं कि देखो तुम नाम जपोगे ना तो तुम ध्यान तुम्हारा अपने आप फलित हो जाएगा। तो तुम्हें अभी जो ध्यान, वैसे तो गुरुजी शुरू में ध्यान देते हैं कि आप 15 मिनट के लिए ध्यान करो, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि आपको नाम जप पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ध्यान जो है वो स्वयं घटित हो जाएगा, क्योंकि नाम जप जो है वो बीज है और बीज जब फलित हो जाएगा तो उसका जो फल होगा वो ध्यान होगा। तो नाम जप और ध्यान ये दोनों एक तो स्थूल है और एक सूक्ष्म है। एक बाहर से प्राप्त हो सकता है और एक अंदर घटित होता है। यानी कि बाहर से अगर कोई ऐसी सच्ची घटना घटती है और वो हमारे अंदर जाकर वो परिवर्तन करती है, तो अंदर से बाहर से अंदर जाने की यात्रा और फलित होने की यात्रा है। जिस तरह कोई बीज लाया अपने घर में, उसने बीज लगाया खेत में, घर में, तो वो फलित हो गया पेड़ के रूप में, उसमें फल आ गए। तो हम कहेंगे भाई बिजनेस जो है हमारा ये सक्सेसफुल हो गया, सफल हो गया, कि हम बीज लाए थे खेती के लिए, अब खेती की फसल आ गई है और बहुत अच्छा हुआ। तो इसी तरह से नाम जप भी एक बीज है और नाम, जिसके नाम जप से उसका ध्यान फलित हो जाता है, उसकी साधना सफल हो जाती है ना। चलो, तो ये हमारा जो पथ है सिद्ध योग का, इसमें यही चीज़ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके गुरुजी तो है नहीं, पहले थे तो उनसे पूछ लेते थे। तो सबसे पहले आपको गुरु के विषय में जानना ज़रूरी है। गुरु जो शब्द है या गुरु जिसे हम कहते हैं, वो हमारी आत्मा को कहते हैं। आत्मा का नाम हमने संसार में मार्गदर्शन के लिए गुरु रख दिया, क्योंकि आत्मा ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिससे प्रकाश प्रकट होता है। और वो प्रकाश किस चीज़ का प्रकाश है? वो इस माया के अंधकार में जो माया को दिखा सके वैसा प्रकाश है।
जिस तरह से भौतिक जगत में सूर्य हमें प्रकाशित करता है, हमारा मार्ग प्रदर्शन होता है, उसी तरह से माया में भी एक सूर्य है। उस माया में जो सूर्य प्रकट होता है उसे कहते हैं आत्मा, और उस सूर्य से जो प्रकाश प्रकट होता है जो माया पर पड़ता है उसे बोलते हैं सत्य। ठीक है, तो गुरु हमेशा आत्मा रहा और प्रकाश हमेशा उसकी शिक्षा रही जो सत्य स्वरूप है। तो गुरु हमें जो शिक्षा देते हैं वो सत्य स्वरूप होती है, सत्य की दिशा होती है, सत्य की शिक्षा होती है। तो बाहर से जो कुछ भी सत्य की शिक्षा हमें दी जाती है वो अविद्या का स्वरूप धर लेती है। कोई भी चीज़ अगर वाणी से प्रकट हो जाए या लिख दी जाए या कुछ भी कर दिया जाए तो उसमें अविद्या का मिश्रण हो जाता है, उसका अपना रहस्य दबा रह जाता है। तो गुरु कौन है? हमारी आत्मा है। अब बाहर जब हमें मार्ग प्रदर्शन मिलने लग गया किसी गुरु से कि ये गुरु आध्यात्मिक उन्नति इन्होंने की है, इनके पास जाना चाहिए तो हमारा मार्गदर्शन होगा, तो बहुत सारे लोग भीड़ लगाते हैं। हमने ऐसा सुना है अभी रिसेंटली, जो हमारे ये प्रेमानंद जी महाराज हैं, सुना होगा आपने, जो वृंदावन में बैठते हैं, तो उनको मिलने के लिए 1 साल का ये मिलता है, वेटिंग पीरियड है। 1 साल आप नाम लिखवाओगे तो 1 साल बाद आपसे वो मिलेंगे। जो ये जाते हैं ना, सेलिब्रिटी जाते हैं, जो मशहूर लोग होते हैं, बहुत वीआईपी लोग होते हैं, उनके लिए ये वेटिंग लिस्ट है। हो सकता है साधारण व्यक्ति तो उनको देखते हैं कब वो बाहर निकलेंगे। रात के 2-3 बजे वो गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए निकलते थे तो लोग बहुत इंतज़ार करते थे। फिर वो थोड़ा विरोध भी हुआ कि हमारी नींद जो है, लोगों वहाँ के जो लोग थे, स्थानीय लोग थे, उन्होंने कहा भाई हम डिस्टर्ब होते हैं इस चीज़ से। तो उनके सुबह सुबह उठ के 2:30-3 बजे परिक्रमा करने पर रोक भी लगी, कुछ ऐसा हुआ था। तो वहाँ पर जो साधारण व्यक्ति है वो उनके दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए जाते हैं। तो इस तरह से लोग, गुरु जब शरीर में होता है तो उसके पीछे भागते हैं, गुरु मानते हैं। लेकिन अब ये एक के साथ नहीं है, ये सभी के साथ है। जो बाहर से मार्ग प्रदर्शन दे रहा है उसके लिए फिर 1 साल, 2 साल, 10 साल की वेटिंग लिस्ट होने कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना। जितना व्यक्ति मशहूर हो जाता है उतना फिर वेटिंग लिस्ट तो हो ही जाता है। ठीक है, तो गुरु जो शब्द है वो मार्ग दर्शन से संबंधित है। अब हम सब जब बाहर हमने गुरु धारण कर लिए, शरीर रूपी गुरु धारण हमने कर लिए, तो हम उन पर डिपेंड हो गए कि इनकी जो भी नॉलेज है वो ये हमें उस नॉलेज से मार्गदर्शन देते रहेंगे। और जब गुरु का शरीर का देहांत हो जाता है फिर हम दूसरा गुरु ढूंढते हैं कि कोई ऐसा गुरु ढूंढो जो सिद्ध हो, या कोई बाबा जी हो, कोई हिमालय पर रहता हो। हिमालय वालों की तो बहुत ही ये रहता है, मतलब ऑरा ही बोलेंगे उसको कि ये हिमालय से आए हैं, ये लंबी जटाएं हैं, इनसे पूछो, इनको ज़रूर पता होगा हमारी समस्या का समाधान। तो लोग फिर कुंभ के मेलों में, मेले जैसे लगते हैं तो वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी वो नागा साधु या उनसे पूछते हैं या समस्याओं का समाधान करते हैं। रुद्राक्ष कोई खरीद रहा है, वो कहता मैं हिमालय से लाया हूँ, मैंने तपस्या करके लाया है, आप ये ले लो, ये शिवलिंग ले लो, या ऐसा कुछ कर लो। तो ये जितना भी समस्या है कि हमारे गुरुजी नहीं है, हम मार्गदर्शन कहाँ ढूंढे, ये सारा का सारा भ्रम है। ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। जो व्यक्ति गुरु के पीछे भागता है, उसकी फिजिकल बॉडी के पीछे भागता है कि हमारा आध्यात्मिक पथ पर मार्गदर्शन हो, तो वो आध्यात्मिक पथ पर नहीं है। जो व्यक्ति बाहर गुरु से शिक्षा लेने के लिए भागता है वो भौतिक जीवन के लिए भागता है। हमारे घर में कोई समस्या है, किसी ने कुछ कर दिया है, या हमारे किसी परिवार में किसी व्यक्ति का कोई काम नहीं बन रहा है, या हमारा बिजनेस रुक गया है, या फिर हमारी कोई भौतिक ऐसी समस्या है जिसका समाधान हम चाहते हैं। भगवान तो हमसे बात करते नहीं हैं, वो तो मंदिरों में बैठे हैं, प्रार्थना तो कर रहे हैं, चढ़ावे तो चढ़ा रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं मिल रहा है। तो भौतिक समस्याओं के समाधान के लिए हम सारे फिजिकल गुरुओं के पीछे भागते हैं। और जितनी भी ये भौतिक समस्याएं हैं, जीवन की समस्याएं हैं, उनका जो समाधान है, और जो गुरु इन भौतिक समस्याओं के समाधान के लिए उपाय बताते हैं, तरीके बताते हैं, यज्ञ बताते हैं और बहुत सारे समाधान बताते हैं, वो आध्यात्मिक गुरु नहीं होते। चाहे उनकी दाढ़ी लंबी हो, चाहे उनके बाल लंबे हो,
चाहे वो खुद कौन सी स्थिति में है, कौन से सिंहासन पर बैठे हैं, या क्या नाम जप कर रहे हैं, या कौन से कपड़े, कौन सा भगवा या कौन से वस्त्र उन्होंने धारण किए हैं, जो गुरु आपसे मिलकर आपका मार्गदर्शन करता है वो आध्यात्मिक गुरु नहीं होता। हाँ, तो आध्यात्मिक पथ पर मार्गदर्शन के लिए गुरु फिजिकल बॉडी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आध्यात्मिक पथ पर, अगर आपके जीवन की कोई समस्या है, उसके लिए आप कोई ज्ञानी गुरु ढूंढ रहे हो, तो फिर ठीक है, तो फिर आप ढूंढो। एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, फिर तो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, और भी बहुत सारे ऐसे मार्ग हैं ज्ञान के जो आपकी भौतिक समस्याओं को दूर करेंगे। ये आपकी भौतिक समस्याओं को दूर करने के लिए, कोई एस्ट्रोलॉजर आपकी आत्मोन्नति नहीं दे सकता। कोई न्यूमरोलॉजिस्ट कहे कि भाई ये नंबर है, इससे आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी, ये अंगूठी पहन लो, इससे इसकी आत्मा जागृत हो जाएगी, या ये यज्ञ कर लो, इससे इसकी आत्मा जागृत हो जाएगी, बाहर का, तो नहीं होगा। किसी को भौतिक समस्या है तो एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाओ, किसी गुरु के पास मत जाओ। लेकिन अगर आपकी आध्यात्मिक समस्या है कोई, और आपने कोई गुरु बनाए थे, नाम जप के लिए बनाए थे, ध्यान के लिए बनाए थे, और वो गुरु शरीर में नहीं है, और अब आप फंस गए हो, कोई पुस्तक भी नहीं है उनकी लिखी हुई, या उनका कोई वीडियो भी नहीं है, या वो आज से 100 साल पहले आए थे, 80 साल पहले आए थे, 50 साल पहले आए थे, सिर्फ तस्वीर ही मिली और लोग कहते हैं बहुत बड़े गुरु हैं, और उनकी बातें देखी होंगी, कोई छोटा मोटा वीडियो देखा होगा, और आपको मालूम है कि ये दिव्य मनुष्य हैं, दिव्य पुरुष हैं, ये साधारण नहीं है। जैसे नीम करौली बाबा जी हो गए, है ना, और भी हैं, महाअवतार बाबा जी हो गए, लहड़ी महाशय हो गए, योगानंद जी हो गए, और भी हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे ये जो महापुरुष हुए, ये जो गुरु हुए, ये बहुत लोगों के घरों में इनकी तस्वीरें होती हैं, और बहुत लोग इन्हें गुरु मानते हैं, और बहुत लोग क्रिया योग भी करते हैं। लेकिन जितने भी लोग क्रिया योग करते हैं या जितने भी लोग पढ़ते हैं, उनके पास एक दो पुस्तकें हैं। एक तो योगानंद जी की पुस्तक है जिसको वो पढ़ते हैं, उसमें योगानंद जी के विषय में बताया गया कि योगानंद जी किस तरह से उनके जीवन में परिवर्तन आया, और कैसे योग ने उनकी जो स्थिति है उसको ऊपर तक पहुंचाया कि वो अपने शरीर से विदेह हो गए थे, बिल्कुल शरीर पर कंट्रोल, सारी चीज़ों पर अपनी इच्छा से उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ा और अपना मार्ग किया। लहड़ी महाशय के बारे में भी ऐसे ही है, बहुत महान योगी हुए, योगी राज भी हुए। तो इन सब के बारे में लोग सुनते हैं, प्रभावित होते हैं, और इनको गुरु मानकर शुरू करते हैं साधना। अब साधना ये किस पर करते हैं, या तो सोहम ले लेते हैं, सोहंग ले लेते हैं, कोई शब्द ले लेते हैं कोई भी, या फिर आनापान सती ले लेते हैं, या फिर ध्यान की कोई विधि ले लेते हैं, और फिर इंटरनेट पर खोजते हैं कि क्रिया योग क्या है, कैसे किया जाए, कैसे नहीं किया जाए। तो बहुत सारे लोग कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही मार्ग नहीं मिलता। अगर लहड़ी महाशय कहें कि हम एक दिन के लिए प्रकट हो जाएंगे वहाँ पर, तो हज़ारों करोड़ों लोगों की भीड़ लग जाएगी, और जो करोड़ों लोगों की भीड़ लगेगी उन सब की समस्याएं होंगी। कोई महाराज के दर्शन करने जाएगा, तृप्त होने जाएगा, ऐसा शायद ही कोई बिरला हो, नहीं होगा ऐसी तो बात नहीं है, होगा। लेकिन जितने भी लोग जाएंगे सारे के सारे अपनी समस्या के, अगर सभी को कहा जाए कि आपको समय मिलेगा 10 मिनट के लिए बात करने का, तो उस 10 मिनट वो कहेंगे अच्छा 10 मिनट मिलेंगे, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को कह दिया जाए कि 1 ही सेकंड मिलेगा, तो लोग कहेंगे यार ये क्यों। तो यहीं पर ही पता चलता है कि आप गुरु के तो दर्शन एक क्षणिक भी हो जाए तो जीवन पार हो जाता है। 10 मिनट की क्या ही आवश्यकता है। 10 मिनट इसलिए चाहिए जब हम हमारी समस्याएं बताएंगे उनको, वो हमारी समस्याओं का बोल के कुछ बताएं क्या करना है, कैसे करना है। तो ये जितने भी महान गुरु हुए, ये गुरु महान है, लेकिन शिष्य जो है जब इनकी तरफ देख रहा है तो वो वैसे नहीं देख रहा जैसे वो चाहते हैं कि देखें। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं संसार में जो साधक हैं, नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं, महान गुरुओं का ध्यान करते हैं, लेकिन समस्याएं हैं उनकी, और वो समस्याओं के लिए इंटरनेट पर खोज रहे हैं। आप भी शायद खोज रहे होंगे, तो इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं, क्योंकि अब नहीं मिल रहा तो खोजेंगे तो है। तो समस्या ये है कि खोज रहे हैं, और ये जानकारी नहीं है कि करना क्या है, गुरु कैसे होगा मार्गदर्शन।
तो इसी विषय पर ये मैंने इतनी सारी जो भूमिका बांधी है, मैंने इसलिए बांधी है क्योंकि किसी एक व्यक्ति के लिए मैं बात नहीं कर रहा। हो सकता है ये वीडियो 10 ऐसे लोग देखें जो अलग अलग तरीके से मेरी बात समझ के सुने कि हाँ ये मेरी वाली बात कही जा रही है, या मैं इसी अवस्था में फंसा हुआ हूँ, अब मुझे कान से आवाज़ आ रही है, या मेरे सिर पर चींटियाँ काट रही हैं, यहाँ पर चींटियाँ काट रही हैं, या पेट में कुछ हो रहा है, हृदय में प्रेशर पड़ रहा है, सिर पर प्रेशर पड़ रहा है, और मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अजीब अजीब सपने आते हैं, मुझे लोग दिखते हैं, ये है वो है, मैं किससे पूछूं जाके? क्योंकि जो व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर चलना शुरू करता है तो वो अंधकार में प्रवेश करता है। लोग सोचते होंगे कि आध्यात्मिक पथ तो प्रकाशित पथ है, इस पे तो प्रकाश है, नाम जपेंगे, ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर प्रकाश होगा, शांति होगी। यही सबसे बड़ी भूल है। अंदर का जो पथ है, ये बाहर का अंधकार तो कुछ भी नहीं है। अंदर जो अंधकार है अमावस्या का घोर अंधकार है। बाहर तो फिर रात को चांद सितारे कोई हो गया, कोई बादल में कहीं कुछ लाइट, कुछ तो कहीं तो होता है, लेकिन अंदर का पथ घोर अंधकार है। आप अपने हाथ को नहीं देख सकते, कुछ भी नहीं, और अनंत है। अच्छा, आप कहोगे चलो अंधकार में चलते हैं, कहीं तो पहुंचेंगे, कहीं नहीं पहुंचेंगे आप। अंदर का जो मार्ग है ये अनंत है। जैसे आप सोचो कि हमारा जो संसार है, जैसे 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे बोला जाता है ना, तो तलवे से लेकर, पैर के तलवे से लेकर ऊपर तक 14 लोक हो गए। 7 बेल्ट से नीचे और 7 बेल्ट से ऊपर, ठीक है। भू भुव स्वः, फिर महरलोक, तपलोक, जनलोक, 6, और 7 कोई ऊपर होगा, पता नहीं क्या नाम होगा, और नीचे में ऐसी अतल वितल सुतल पाताल, वो सब है नीचे में, है ना। तो हम जब अंदर प्रवेश करते हैं तो ये जो रास्ता है अंदर का, ये जो बाहर ब्रह्मांड है, जैसे हमारा ये सूर्य ग्रह है ना, मतलब ये सौर लोक है हमारा, तो ये सूर्य है, मरकरी है, शुक्र है, मंगल है। तो हम देखते हैं कि हमें जो जीवन में प्रभावित करते हैं ग्रह, ये हमारे आसपास ही दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम इनसे बाहर निकल जाएं, इनके प्रभाव से बाहर निकल जाएं, तो अपने सूर्य लोक से बाहर चले जाएंगे। फिर गैलेक्सी है मिल्की वे, बहुत बड़ी है, उसमें तो बिल्कुल बिंदु की तरह हमारी धरती है, उससे भी छोटी दिखाई भी नहीं देती होगी। उस गैलेक्सी के बाहर चले जाएं तो दूसरी गैलेक्सी, तीसरी गैलेक्सी, फिर गैलेक्सियों का बहुत बड़ा जमावड़ा है। वो गैलेक्सी क्लस्टर बन जाते हैं, बहुत सारी गैलेक्सी, और वैसे क्लस्टर गैलेक्सियों के फिर और भी क्लस्टर्स हैं, फिर वो क्लस्टर जुड़ जाते हैं, फिर क्लस्टर बनते हैं। तो मतलब अनंत की यात्रा है ब्रह्मांड की। तो जब कोई व्यक्ति ध्यान करने लगता है अंदर के जाने के लिए, तो वो अनंत की यात्रा पर निकल जाते हैं बाबूजी। वो अनंत की यात्रा पर निकल गया है। अब उसे पूछा जाए आप क्या करते हो, बोले मैं ध्यान करता हूँ, और ध्यान में मुझे ये दिखता है, वो दिखता है, ब्रह्मांड दिखता है। दिखेगा ही, क्यों नहीं दिखेगा तुमको? तुम अनंत की यात्रा पर चले हो ब्रह्मांड की। तुमको सूर्य नहीं दिखेगा, तुमको चंद्र नहीं दिखेगा, तुमको गैलेक्सी नहीं दिखेगी, तुमको ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखेंगे, गहरा पानी दिखेगा, जंगल। तुम तो उसीलिए तो गए हो तुम। और ये यात्रा में जिसमें तुम निकले हो, इसमें तुम्हें आनंद आएगा, क्योंकि नई नई चीज़ें देखने मिल रही है ना तुमको। तो बस ठीक है, फिर चलो। तो कितनी दूर जाओगे बोलो? तो वो कभी यात्रा ख़त्म नहीं होगी। फिर एक दिन वो अपने आप से सच बोलेगा कि यार मैं 10 साल हो गए मुझे, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए मुझे, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मुझे ठीक है, अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं कहीं पहुँच क्यों नहीं रहा हूँ? मेरे मन में शांति क्यों नहीं है? या मेरे घर में, मेरे जीवन में वो परिवर्तन क्यों नहीं है जो संतों के जीवन में आया? लहड़ी महाशय के जीवन में जो परिवर्तन था, योगानंद जी के जीवन में जो परिवर्तन आया, विवेकानंद जी के जीवन में परिवर्तन आया, सभी के जीवन में परिवर्तन आया। तो मैं तो मर ही जाऊंगा ऐसे, अगर यही चलता रहे तो मैं तो मर जाऊंगा। तो कुछ भी नहीं है अंदर में, मैं बीमार भी हो जाता हूँ। हाँ, मैं स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ योग से, लेकिन अधिकार तो नहीं है। ना तो प्राणों को जानता हूँ, ना मन को जानता हूँ, ना बुद्धि को जानता हूँ, किसी शरीर तक को नहीं जानता मैं अपने। कहाँ जा रहा हूँ मैं? तो
वो अनंत की यात्रा पर निकल जाते हैं। अब जब वो उन्हें एहसास हो जाता है कि अनंत की यात्रा पर अब ये बहुत परेशानी हो जाती है। ये जो भुव स्वह ये जो लोक है ना, इनको पार करना बहुत मतलब बहुत बड़े हैं ये। और फिर उसके बाद महर लोक है, फिर उसके बाद तप लोक है, फिर जाके जनलोक कहाँ है, आप नहीं पहुंच सकते। आप अगर 1 करोड़ जीवन ले लो, 1 करोड़ जीवन बोल रहा हूँ मैं, 10-20 जीवन नहीं, 1 करोड़ जीवन, और उन सब में 1-1 करोड़ वर्ष की आपकी आयु है, और आप निकल जाओ ध्यान की यात्रा पर तो भी नहीं पहुंचोगे। इतना लंबा चौड़ा विस्तार है इस चीज़ का। तो अंदर जाने का एक तरीका है, ध्यान का एक तरीका है। अब अंदर जाने का जो रास्ता है उसके लिए गुरु होता है, उसका मार्गदर्शन चाहिए कि ये गुरु होगा तो मुझे उस रास्ते पर लेके जाएगा जिस रास्ते से मैं पहुंच पाऊँ जनलोक तक। जनलोक का मतलब आज्ञा चक्र तक। और मैं इसे जनलोक कह रहा हूँ, कोई इसे कोई दूसरा लोक भी कह सकता है, हम इसे जनलोक कहते हैं। ये जो आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र जो है ये माया से बाहर है लेकिन प्रकृति के अंदर है। तो माया जब प्रलय होती है तो माया लय हो जाती है, लेकिन प्रकृति लय नहीं होती, क्योंकि उसी प्रकृति से जनलोक से वापस फिर नीचे संरचना शुरू होती है। तो सारा जब संसार सिमट जाता है प्रलय में तो यहाँ सिमटता है। जो साधक, जो ऋषिगण यहाँ होते हैं तपोलोक में, वो यहाँ से उठकर यहाँ आ जाते हैं उस समय के लिए जितने समय के लिए प्रलय होती है। तो महरलोक वाले, तपलोक वाले जनलोक में चले जाते हैं फॉर द टाइम बीइंग, टेम्परेरी शिफ्टमेंट। और नीचे जो है भूव स्वहा वो लय हो जाते हैं पूरी तरह से। महरलोक और तपलोक भी लय हो जाते हैं, तपस्या का लोक भी लय हो जाता है। तो जब फिर से प्रकृति सृष्टि की रचना होती है, फिर से उनका विस्तार नीचे होता है, फिर से वो अपने अपने लोकों में आके तपस्या, एक तपोलोक चल रहा है जिसकी तपस्या से महरलोक फलित हो रहा है। महरलोक के भाव से, प्रेम भाव से नीचे स्वहलोक में है, स्वहलोक की शक्ति नीचे भुवलोक में है, फिर भूलोक की विचारात्मक शक्ति नीचे भूलोक में है, जो फिर कर्म शक्ति में परिवर्तित होती है, कर्म में परिवर्तित होती है। तो ये सारी चीज़ें नीचे अपना प्रकाश, अपनी सामर्थ्य नीचे प्रकाशित करते हैं, तब जाके नीचे के लोग संचारित होते हैं। अब हम जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो आपने सुना होगा ना कि वृंदावन में एक गोपी है। भगवान कृष्ण के टाइम में वृंदावन में एक गोपी है, उसने 5 कल्पों तक तपस्या की, तप लोक है ये। तो 5 कल्प, अब 5 कल्प की बात हो रही है, तो एक कल्प क्या होता है ये मेरे को इंटरनेट पे देखना पड़ेगा। एक मिनट, एक कल्प, पांच कल्पों की तपस्या है वो, एक कल्प। हाँ, तो एक कल्प का बता रहे हैं हिंदू धर्म के अनुसार। एक कल्प होता है 4.32 यानी कि 432 करोड़ वर्ष। एक कल्प है 432 करोड़ का। जो ऐसा बता रहे हैं ब्रह्मा का दिन है वो सब छोड़ देते हैं ना, तो 432 करोड़ वर्ष है। तो 5 कल्प का मतलब क्या हो गया, 5 का 20, हाँ 21 करोड़ वर्ष तक वो यहाँ रहे। हम तो 100 वर्ष में ही लोटपोट हो जाते हैं। चलो 100 वर्ष भी कहाँ है आजकल, मनुष्य का जीवन 70 एक है। 2100 करोड़ वर्षों तक तपोलोक में रहे। और काकभूषणी जी पिछले 27 कल्पों से सत्संग कर रहे हैं। सत्संग कहाँ है, किस लोक में हो रहा है सत्संग, 27 कल्पों से कर रहे हैं। तो ये जो लोक है ना, इनकी अवधि बड़ी लंबी है। हम लोगों की चेतना रहती है नीचे के भूव स्वहा, जहाँ महाअंधकार है। तो जब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं तो भूव स्वहा, जहाँ महाअंधकार है उसमें प्रवेश करते हैं। कब हम पहुँचेंगे महरलोक में, नहीं पहुँचेंगे। हाँ, कब पहुँचेंगे तपोलोक में तो छोड़ ही दो। तो किसी व्यक्ति, जब आप ध्यान करते हो किसी गुरु के बाहर से मार्गदर्शन में ध्यान करते हो तो आप नहीं पहुँच सकते।
क्योंकि वो कभी तो मरेगा ना, शरीर है ना, मर जाएगा, तो फिर आप फंस जाओगे। इसीलिए अगर आप ध्यान करते हो, नाम जपते हो, तो आपको एक ऐसा गुरु चाहिए जो कभी मरे नहीं। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए कि जो मर जाता है, अगर जो मर गया और अपने शिष्य को उसके बाद मार्गदर्शन नहीं देता है, वो गुरु है ही नहीं। आपको गुरु मिले नहीं है, ये बड़े दुख की बात है। आपने जिन्हें गुरु समझ लिया था वो भौतिक समाधान के लिए कुछ उपाय बताते थे, वो गुरु नहीं थे, शिक्षक हो सकते हैं। शिक्षक और गुरु एक ही जैसा शब्द है, लेकिन शिक्षक हमें सही और गलत, सुख और दुख, पाप और पुण्य के बीच का रास्ता चलाता है, या फिर पुण्य की तरफ, सुख की तरफ, अच्छाई की तरफ चलाता है, तो वो शिक्षक है भौतिक जीवन के लिए। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में न सुख है, न दुख है, न पुण्य है, न पाप है। कोई कहे ना, अभी आप जाओ, मैं प्रेमानंद जी की ही एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। प्रेमानंद जी कहेंगे ये पाप है, कहते हैं ना वो, अरे घोर पाप है, नरक में जाना पड़ेगा, ये घोर पाप है, नरक में जाना पड़ेगा। तो प्रेमानंद जी के अगर आप शिष्य हो तो आपको आत्मलाभ नहीं होगा, आपको पुण्य लाभ हो सकता है, क्योंकि वो जो शिक्षा देंगे कि ये पाप है और ये पुण्य है, तो आप तो पाप नहीं करोगे ना, आप तो पुण्य करना चाहोगे। लेकिन प्रेमानंद जी आपको आत्म जागृति नहीं दे सकते। अब आप सोचो कि भारत में या विदेश में प्रेमानंद जी का जितना प्रचार हो गया है, अब जितने भी लोग उनके पीछे एक एक साल के लिए पड़े हुए हैं, इनको ये मालूम भी नहीं है कि तुम्हें जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है। ये गुरु के पास सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि हम क्या करें जीवन में। इतना ज़्यादा अंधकार इस संसार में है कि लोग गुरु को सिर्फ इसलिए ढूंढ रहे हैं कि हम जीवन में समृद्धि कैसे लाएं, और इतने लोग नहीं हैं कि हम अपनी आत्मा को कैसे प्राप्त करें। और जो होंगे भी वो इतना, क्योंकि अब सब कुछ तो अवेलेबल, अभी आप खोलो गुरु जी चाहिए, अच्छे गुरु संत इंटरनेट पे खोजो, प्रेमानंद जी महाराज, फिर वो हमारे क्या नाम उनका, अनिरुद्ध आचार्य, फिर वो एक और है बागेश्वर धाम, भीड़ लगी हुई है लोगों की, अपनी पर्चियाँ निकलवा रहे हैं कि मेरी ये समस्या है, तो वो कहते हैं ये हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा, भूत प्रेत बाधा उतर जाएगी, जाओ सुखी हो जाओ। लेकिन आत्म जागृति के लिए एक भी पर्ची नहीं खोलते। है कोई वीडियो देखा आपने कि उन्होंने पर्ची खोली हो, कोई व्यक्ति आया, हाँ अच्छा तुम आए हो आत्म जागृति के लिए, तो तुम्हारी आत्म जागृति हो जाएगी, ये करो, नहीं है। अगर होगा भी तो पता नहीं, मुझे उनकी सिद्धि के अनुसार वो किसी को आत्म जागृति नहीं दे सकते। बालाजी की कृपा है उन पर, वो एक सिद्धि के माध्यम से लोगों की समस्याओं का हल करते हैं। और अनिरुद्ध आचार्य महाराज तो पति पत्नी के झमेले में फंसे हुए हैं बेचारे बहुत बुरी तरह से, वो भी आत्म जागृति की बात नहीं करते, प्रेमानंद जी भी नहीं करते। अब इन सब का शरीर एक दिन चला जाएगा, प्रेमानंद जी भी चले जाएंगे, भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे, ये हमारी प्रार्थना है, क्योंकि सभी के लिए वो एक सदोगुण की शिक्षा तो दे ही रहे हैं। लेकिन हम सभी को मालूम है कि एक दिन तो मनुष्य को जाना ही है। और अनिरुद्धाचार्य भी चले जाएंगे, बागेश्वर वाले भी चले जाएंगे, कोई दूसरा आ जाएगा, गद्दी पर बैठ जाएगा, गद्दियाँ बदलती रहेंगी। लेकिन मनुष्य की जो खोज है कि मुझे मार्गदर्शन कौन करेगा, गुरु के बाद मुझे कौन मार्गदर्शन करेगा, ये अनंत काल तक चलती रहेगी यात्रा। तो अगर आपके जीवन में ये प्रश्न है कि मुझे आत्म जागृति के पथ पर चलना है, आत्म योग के पथ पर चलना है, किसी सिद्धि के पथ पर नहीं चलना, भौतिक समृद्धि के लिए मुझे यात्रा नहीं करनी है, भगवान का नाम अगर मैं जप रहा हूँ तो पाप और पुण्य से मुक्त होने के लिए कर रहा हूँ, जन्म और मृत्यु से मुक्त होने के लिए कर रहा हूँ, आत्म दर्शन के लिए कर रहा हूँ, सरल और साधारण होने के लिए कर रहा हूँ, मुझे वो गुरु चाहिए जो मुझे आत्म रूप से चेतन कर सके। अगर ये आपका प्रश्न है तो उत्तर मेरे पास है। ऐसे शिष्य के लिए, ऐसी भूख के लिए जो गुरु होता है वो शरीर नहीं होता, चेतना होता है, और उस गुरु को कहते हैं समर्थ सदगुरुदेव। समर्थ का मतलब होता है, जो सामर्थ्य होती है गुरु की, सामर्थ्यवान सिर्फ एक ही है, भगवान ही सामर्थ्यवान है केवल।
अगर उस भगवान की सामर्थ्य किसी के साथ जुड़ जाए, किसी गुरु के साथ जुड़ जाए, तो उस गुरु को कहेंगे समर्थ सदगुरुदेव। सदगुरुदेव इसलिए क्योंकि सीधी सदगति की तरफ भेजेंगे, आत्मा की तरफ भेजेंगे। और समर्थ है इसलिए कि भेजने की शक्ति है। व्यक्तिगत रूप से आप उनको अगर नमस्कार करेंगे तो व्यक्तिगत चेतना का वो कोई मार्गदर्शन नहीं करते। वो कहते हैं व्यक्तिगत चेतना को मारना पड़ेगा। गुरु बलिदान मांगता है आपका, शीश मांग लेता है आपका। आप गुरु के पास समस्याओं के समाधान के लिए जाएंगे तो वो कहेगा शीश दे दे अपना। तो आपकी अगर भौतिक समस्या है, आपने शीश ही दे दिया अपना, तो ये कैसा गुरु है? तो तलवार लेके बैठा है। कहते हैं ना कल की आएगा तलवार लेके आएगा। कल की जो आएगा तलवार लेके बैठा है, शीश लेने के लिए आएगा उन लोगों का जो आत्म रूप से चेतन होना चाहते हैं। बलिदान लेने आएगा वो। उसके हाथ में जो तलवार है वो दुश्मनों को मारने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी व्यक्तिगत चेतना को मारने के लिए है और आपको आत्म चेतना में स्थित करने के लिए है कि फिर उसके बाद आपको किसी अवतार की आवश्यकता ही ना पड़े। तो जब भी ऐसा कोई गुरु इस पृथ्वी पर आता है जिसके पास ये तलवार होती है, जिससे वो व्यक्तिगत चेतना को काट देता है और आत्म चेतना को प्रकट कर सकता है, उसे ही समर्थ सदगुरुदेव कहा जाता है। और वो अंदर से काटता है। बाहर से ही जो गर्दन दिख रही है ये तो रहेगी आपकी, लेकिन जो व्यक्तिगत चेतना है कि मैं एक इंसान हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, अच्छी जाति, बुरी जाति, ब्राह्मण हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ये आपकी आइडेंटिटी को मार देगा, काट देगा। जब समर्थ सदगुरुदेव जीवन में आते हैं, सच्चे गुरु जीवन में आते हैं, तो सबसे पहले आपका व्यक्तिगत जीवन में आप कौन है इसे नष्ट कर देते हैं। जब तक आप, और वो ऐसे नहीं है कि आए कि नष्ट कर दिया, वो आपके सामने आए, उन्होंने कहा कि ये नाम जपो, ये ध्यान करो, इससे तुम्हारी आत्म जागृति होगी। और वो ये कहेंगे, समर्थ सदगुरुदेव ये कहेंगे कि तुम मुझे देखो, तुमको और कुछ नहीं करना है। सुबह शाम का कोई नियम नहीं है, क्योंकि सुबह शाम मेरे अधिकार में है। क्योंकि तुम्हारी यात्रा जब यहाँ पहुँचेगी आज्ञा चक्र पर, तुरिया में पहुँचोगे, वहाँ ना सुबह है न शाम है, न दिन है न रात है, ना इधर है ना उधर है ना अंदर है। जैसे स्थिति थी ना कि कुछ भी नहीं है, मतलब बीच की स्थिति है वो, आज्ञा चक्र में कुछ भी नहीं है। तो तुम्हें एक यात्रा पर निकलना है, तो तुम्हें जो प्रिपरेशन करनी है वो वहीं से करनी है जहाँ से तुम्हारी यात्रा शुरू हो रही है। आधी यात्रा अलग, प्रिपरेशन का समय। आगे तुम जाओगे थोड़ा तो तुम कहोगे यहाँ तो वो चीज़ें काम ही नहीं आ रही हैं जो चीज़ें नीचे काम आती थी। नियम कि मैं सुबह उठता था 6 बजे, मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठता था, मैं 18 माला करता था। अरे यहाँ तो समय ही नहीं है, यहाँ तो ना सूर्य उदय होता है ना सूर्य अस्त होता है। अब मैं संध्या वंदन कैसे करूँगा, अब मैं सुबह का कैसे करूँगा? अरे यहाँ तो समय ही नहीं है, तो मैं कितनी माला करूँ, कितने समय बैठूँ? हाय क्या हो गया? तो आगे की यात्रा में न तो समय है, न स्थान है, ना ही कोई परिस्थिति है, ना ही कोई दिशा है। तो दिशा में, उत्तर दिशा में बैठो, उत्तर दिशा में बैठ के करना है। इस आसन पर बैठो, इस आसन पर बैठ के करने से लाभ होगा। आगे न स्थान कुछ है ही नहीं, आगे स्थान, दिशा, समय कुछ भी नहीं है। फंस जाओगे, तुम्हारे नियम यहीं के यहीं धरे रह जाएंगे। तो जो आत्म यात्रा पर गुरु निकलेगा वो किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं बांधेगा जो अंतिम तक काम नहीं आएगा। मेरी बात आप समझ रहे हो? तो आप किसी बाहर नियम से बंध के कर रहे हो तो उतनी देर ही कर सकते हो जितनी देर तक वो नियम आपको पहुंचा सकता है। और जो भी नियम इस संसार में है, जितने भी गुरु नियम देते हैं, ब्रह्मचर्या करो, तुम स्त्री हो तो तुम ये करो, तुम पुरुष हो तो तुम ये करो, तुम ब्राह्मण हो तो ये करो, तुम्हारी समस्या है तो ये करो, वो करो, ये भुव स्वः यहीं तक रहते हैं। जो महरलोक है, महरलोक का कोई नियम नहीं है। अगर संसार में रहते हो महरलोक में, ठीक है, तो करो, नियम करते करते फिर तो बहुत अरबों जन्म पड़े हैं आपके, फिर तो बात अलग है। लेकिन जो व्यक्ति महरलोक में प्रवेश करना चाहता है और महरलोक से वो महरलोक को भी बाईपास कर जाएगा, तपलोक को भी बाईपास कर देगा और सीधा पहुंचेगा जनलोक में। ये तीनों लोगों को, और नीचे के तो पास बाईपास हो ही जाएंगे। जो व्यक्ति आत्म रूप से चेतन होगा उसका भुव स्वः महर जन तप लोक, वो सीधा जनलोक में जाएगा, ध्यान लोक में जाएगा। जनलोक मतलब ध्यान लोक, जो प्रकृति में तो है लेकिन माया में नहीं है। तो उसके लिए कोई नियम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा जो है, कोई कहेगा ना, मैं आज हमने सत्संग ग्रुप में डाला था कि हम मांस खाते हैं। अभी आप देख रहे होगे ना
तो जैसे ही मैंने ये बात बोली है, आपके कान खड़े हो गए होंगे, आप झन्ना गए होंगे, ये कैसा व्यक्ति सत्संग कर रहा है ना। क्योंकि आपके दिमाग में ये बात डाल दी गई है कि सदोगुणी व्यक्ति ही आत्म रूप से चेतन हो सकता है, सदोगुणी व्यक्ति ही सदगति को प्राप्त हो सकता है। और जो बहुत बड़ी भूल है आपकी, जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इस गुण की वजह से व्यक्ति खाना खाता है। लेकिन जहाँ तमोगुण भी हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता, वहाँ सतोगुण भी हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता। आप वेजिटेरियन हो, सुबह की संध्या करते हो, ब्राह्मण हो, चोटी रखी है, बड़े पक्के तुम्हारा ईमान है, तुम बहुत बड़े मुस्लिम हो, तुम बहुत ग्रंथी हो, तुम सुबह शाम ग्रंथ साहब का पाठ करते हो, कुछ भी अलाउड नहीं, कोई अलाउड नहीं अंदर। हृदय लोक में आत्मा नग्न है, आत्मा का कोई धर्म नहीं है, आत्मा का कोई गुण नहीं है, आत्मा का कोई भोजन नहीं है, कोई विकार नहीं है। तो महर लोक से हृदय लोक में प्रवेश अगर कर लिया तो आत्म रूप से नग्न अवस्था है आत्मा की। वो किसी की माता नहीं, किसी का पिता नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई गुण नहीं, सब विकारों से मुक्त है वो। तो आध्यात्मिक यात्रा आत्म रूप में जो व्यक्ति चेतन होता है वो तमोगुणी भी हो सकता है, मांसाहारी भी हो सकता है। आत्म जागृति के लिए समर्पण की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति अपने शीश को अपने गुरु के चरण में समर्पित कर सकता है, चाहे वो तमोगुणी ही क्यों ना हो, मांसाहारी क्यों ना हो, उस पर भी गुरु अनुग्रह कर कर उसका शीश ले लेगा। जिसका शीश ही ले लिया गुरुदेव ने, तो उसका फिर व्यक्तिगत चेतना कि मैं ये हूँ, मेरा ये गोत्र है, मैं ये खाता हूँ, मैं इस दिशा में हूँ, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, वो सारे भाव ही खत्म हो जाते हैं। और योग ऐसा है कि जैसे ही आप यहाँ पर कंठ है, यहाँ पर एक नाड़ी है, उससे जब वायु टच होती है, प्राण जब टच होता है, तब भूख और प्यास लगती है। तो आपके यहाँ टच होगा, आपको बड़ी प्यास लगी है, बड़ी भूख लगी है, आपको पनीर खाना है, साग खाना है, और जिसके अंदर तमोगुण है उसको जो अच्छा लगेगा वो खाएगा। लेकिन योग अवस्था ऐसी है कि आत्मा को ना भूख है ना प्यास है। जब समर्थ सद्गुरुदेव कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं, आत्म जागृति देते हैं, तब व्यक्ति किसी भी गुण में आत्म रूप से चेतन होता है। और आत्म रूप से चेतन होने के बाद जब यहाँ आत्मा और परमात्मा का योग होता है, तब जाकर उसके जो गुण हैं, जो चल रहे हैं, जो वृत्तियां हैं जो चल रही हैं, वो रुक जाती हैं। और जब यहाँ योग हो रहा होता है, तब तमोगुण रजोगुण में बदलता है, रजोगुण सतोगुण में बदलता है, सतोगुण त्रिगुणातीत होता है, सतोगुण भी लय हो जाता है। ये बढ़िया बात है कि सतोगुण का जीवन अच्छा जीवन है, तमोगुण का जीवन बीमारियों से भरा पड़ा है। ये सही बात है। लेकिन सदोगुण में भी दोष है। दोष ये है कि वो स्वयं एक गुण है, माया के अधीन है, और उसके लिए भी पुण्य करके जन्म लेना पड़ता है। जहाँ जन्म और मृत्यु है, जिस कारण जन्म और मृत्यु है, वो पाप है। पाप ही जन्म का कारण बनता है, चाहे वो पुण्य के रूप में हो, चाहे पाप के रूप में। लेकिन जो आत्म रूप में चेतना असेंड करती है, आत्म रूप से जो ऊपर जाता है, वो ना पुण्य की तरफ जाता है ना पाप की तरफ जाता है। उसे पुण्य का लाभ नहीं है, वो तो पुण्य को जलाने जाता है, तिलांजलि देने जाता है। आज कितनों में ये क्षमता है कि वो अपने पुण्य को तिलांजलि दे सके? सब पाप से मुक्त होने के लिए जाते हैं, पाप से बचने के लिए जाते हैं। लेकिन पुण्य को तिलांजलि देने, गंगा में बहाने कोई नहीं जाता। तो गुरु जो तुमको आत्म रूप से चेतन कर सके, उसकी फिजिकल बॉडी जरूरी नहीं है। अगर उसने कह दिया कि ये मेरी तस्वीर है और ये मेरा, मैं इस शब्द में स्वयं वास करता हूँ, ये शब्द तुम ले लो। अभी जितने भी पहले गुरु हुए ना कलयुग में, जैसे लहड़ी महाशय, योगानंद जी, कोई मंत्र नहीं है। अगर इनके मुख से कोई मंत्र किसी को मिल जाता, वो शब्द मिल जाता, तो ये ऐसे गुरु होते हैं जो अपनी चेतना को शब्द में बिठा देते हैं। उस शब्द को जपने से वो शब्द घुल जाता है और वो आत्म चेतना आपके अंदर प्रकट हो जाती है और वही असेंड करती है आत्म स्वरूप में। गुरु शिष्य की आत्मा होता है और वो अपने आप को स्वयं को जागृत करता है शब्द के माध्यम से। तो कोई समर्थ सद्गुरुदेव हो, आत्म जागृति देता हो और वो कोई शब्द दे दे, वो शब्द ही आत्म जागृति का कारण बनता है। वो शब्द ही है जो शब्द ब्रह्म तक पहुंचाता है, शब्द ब्रह्म से पर ब्रह्म तक पहुंचाता है। तब किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं होती, बाहर से कोई पुस्तक नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जो गुरु बाहर से कुछ देता है वो अंदर से नहीं दे सकता, ये बड़ी सीधी बात है। जो गुरु बाहर से कुछ भी नहीं देता, तुमसे कुछ भी नहीं लेता, वही अंदर का है। तो ऐसे गुरु की तलाश होनी चाहिए जो कुछ नहीं देता, सिर्फ कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर ही हूं, तुम अंदर जाओ, मैं तुमको मिल जाऊंगा। तो मैं जब अपने अंदर जाऊंगा तो मुझे कौन मिलेगा? मुझे आत्म
जागृति मिलेगी। तो यानी कि जो अंदर वाला गुरु है वो मेरी आत्मा है। उस आत्मा को जगाने के लिए वो कहता है अंदर, मैं कहूँ किसके सहारे में अंदर जाऊं गुरु जी, तो कहते हैं इस शब्द को जपो और ये मेरी तस्वीर का ध्यान करो। ऐसा ही हमारे गुरु जी ने कहा। उन्होंने एक मंत्र दिया, संजीवनी मंत्र। कहते हैं संसार में कोई भी आ जाए, किसी भी गुण का, धर्म का, देश का, जाति का कोई भी व्यक्ति आ जाए, उसको एक ही मंत्र जपना पड़ेगा, क्योंकि एक ही है। हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग, ईसाई के लिए अलग, ये नहीं है। भौतिक समस्या के लिए अलग, दैविक समस्या के लिए अलग, काले जादू के लिए अलग नहीं, एक ही है, एक ही शब्द है, इसे ही जपो और मेरा ध्यान करो आज्ञा चक्र पर, तो मैं तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाऊंगा और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। यह है शिक्षा आत्म जागृति की, और हम उसी पथ पर चले। हम अपने गुरुदेव से कभी नहीं मिले, और हमारे गुरुदेव शरीर भी छोड़ दिया गुरुदेव ने। हालांकि हम में भी अज्ञानता थी, हम सोचते थे कि हम गुरुदेव से मिले ही नहीं तो हमारा तो कल्याण कैसे ही होगा। 2014 में 13 नवंबर को मैंने सुबह 6 या 7 बजे गुरुजी से ऑनलाइन एक उनका वीडियो मिला। ऐसा भी नहीं कि गुरुजी ऑनलाइन सबको दीक्षा दे रहे हैं, नहीं, कोई वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ। उसमें गुरुजी ने कहा ये मेरी तस्वीर, ये मंत्र जपो और काम कर दूंगा मैं तुम्हारा। अगर मुझ में सामर्थ्य मैं काम कर दूंगा, कुछ नहीं चाहिए तुमको, कुछ मत त्यागो। जो खा रहा है खाता रहे, जो पी रही है पीती रहे, जिस धर्म में उसमें रहे, जो कुछ भी तू है उससे कोई लेना देना नहीं। मेरा लेना देना सिर्फ इतना ही है कि तू नाम जप सकता है क्या, तू मेरा ध्यान कर सकता है 2 मिनट 15 मिनट जैसे मैंने बताया, तो बस यही है। और दूसरा कोई मंत्र नहीं जपना। मुझे पाना है तो मेरा ही मंत्र जपना, बाकी सबको नमस्कार कर दो, श्रद्धा प्रेम बनाए रखो, लेकिन मंत्र अब एक ही जपना। इतना ही आदेश है गुरु की, इतनी ही वाणी है, इतना ही कुछ है बस। ये 10 सेकंड की भी बात नहीं है। ये मंत्र जपो, मेरा ध्यान करो 2 समय 15 मिनट के लिए, और दूसरा कोई मंत्र नहीं जपना, बस। ये शिक्षा खत्म। और वही हमने किया। तो 2017 में गुरुदेव जी ने शरीर छोड़ दिया 5 जून को। और हमारा पहली बार जब ध्यान लगा, जो गुरुजी ने कहा था ध्यान लगेगा, आत्म जागृति होगी, इस नाम को जपना, इस नाम को जपना, नाम मत छोड़ना, वो घटना घटी 2019 में सितंबर अक्टूबर के बीच में। अब गुरु तो शरीर में भी नहीं थे, कभी मिले भी नहीं उनसे, टेलीफोन पे भी बात नहीं की, तो हमारा इंद्रियातीत ध्यान कैसे लगा, हमें आत्मयोग कैसे प्राप्त हुआ, ये कैसे सत्संग चल रहा है, कैसे मैं आपको इतनी सारी बातें बता रहा हूँ बिना रुके, कुछ तो किताब नहीं है। और रोज ही होता है, रोज ही होता है, कोई एक टॉपिक पकड़ा देते हैं, इस पे बात करो, चलो उसी पे चल रहे हैं। और जितने भी साधक हैं, कोई भी साधक है, कोई आत्म पथ पर है, वो अपने इतने प्रश्न लेके आता, आज तक पता नहीं कितने प्रश्न आए होंगे, तो उन सब प्रश्नों का उत्तर कौन दे रहा है? कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, बुद्धि नहीं दे सकती, सही और गलत की जानकारी नहीं दे सकती। तुम्हारी समस्या को जानकर तुम्हारी समाधान नहीं दिया जाता कभी भी। कोई व्यक्ति मुझसे कहता है फ़ोन पर कि मुझे आपसे बात करनी है, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं आपको पूरा बताऊंगा। मैं उसे कहता हूँ कि तुम्हारी समस्या मैं तब सुनूं जब मैं सुनकर तुम्हें समस्या का समाधान बताऊं। समाधान तो कोई है ही नहीं, इस संसार में अरबों समस्याएं हैं, समाधान एक ही है, नाम जपना। तो तुम मुझे अपनी समस्या बता भी दोगे तो मैंने तुम्हें वही कहना है कि ये नाम तुमने जपना है, ये गुरु जी का ध्यान करना है। और तुम्हारी समस्या के लिए कोई ताबीज बना के थोड़ी दूंगा। तुम्हारा 1 घंटा, 1.5 घंटा, 15 मिनट नष्ट हो जाएंगे, और मेरे भी, क्योंकि मुझे कुछ लोग जानते हैं। तो अगर सबको मैं 15-15 मिनट एक दिन में दूंगा तो मेरा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं क्या काम करूंगा, कैसे चलूंगा, कैसे कुछ करूंगा, कुछ नहीं कर सकता। हर व्यक्ति बात करेगा। तो गुरु जी ने जो शिक्षा दी कि नाम जपो, ध्यान करो, तुम्हारी कोई भी समस्या है, त्रिविध ताप है। त्रिविध ताप का मतलब होता है आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैहिक। शरीर से कोई समस्या है, मानसिक समस्या है, भौतिक जीवन में कोई समस्या है, दैविक समस्या है जो देवों से होती है, कर्म से होती है, पुण्य पाप, देव देवी, कुंडली, ग्रह चक्कर, ये सब। तुम्हारी जितनी भी समस्याएं हैं वो त्रिविध ताप में आती हैं। तुम इस नाम को जपो, तुम्हारे त्रिविध ताप शांत हो जाएंगे। जो तुमको मिलेगा अंदर से मिलेगा, बाहर से तुमको कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यात्रा समय है, अब गुरुदेव ने समय और स्थान अपने आप ही शेष कर दिया, शुरू में ही कर दिया। कुछ नहीं है बाहर, स्थान खत्म। जब तुम पात्र हो जाओगे नाम जपते जपते, उसी समय आत्मा प्रकट हो जाएगी। तो ये समय और स्थान, ये समय भी खत्म कर दिया। किसी भी दिशा में बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, किसी भी आसन पर बैठ जाओ,
तो स्थान से, दिशा से भी मुक्त कर दिया, आसन से भी मुक्त कर दिया। और प्राणायाम मत करना, जिस दिन मेरा ध्यान करोगे उसी दिन तुम्हारे अंदर की शक्ति कुंडलिनी जागृत होगी जो मेरे अधीन काम करेगी। अब इतनी बड़ी बात उन्होंने कही कि कुंडलिनी मेरे अधीन काम करेगी। गुरु कहते हैं कुंडलिनी जगाओ, कुंडलिनी जागेगी, ये होगी। गुरु ने कहा मेरा ध्यान करो, कुंडलिनी जाग जाएगी, आज्ञा चक्र का द्वार खुल जाएगा एक साथ। अब जब तुम पात्र हो जाओगे नाम जपते जपते, तब तुम अंदर घुस जाओगे, कुंडलिनी हृदय में, हृदय से आत्म जागृति होगी, ओ सुषुम्ना खोल देगी, तो कुंडलिनी सीधी आज्ञा चक्र को, 6 चक्रों को भेद के, 3 ग्रंथियों को भेद के सहस्रार तक का मार्ग क्लियर कर देगी। लेकिन आत्मा जागृति जरूरी है। तो तुमने आज गुरु से दीक्षा ली, नाम लिया, ध्यान लिया गुरु जी का, तुमने जपना शुरू किया, उसी दिन तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो गई। कुंडलिनी जागृत होने से योगिक क्रियाएं स्वयं होती हैं, प्राणायाम स्वयं होता है, यम और नियम, आसन, ये सब अपने आप सिद्ध होते हैं। तो ना यम, ना नियम, न आसन, न प्राणायाम, प्रत्याहार, इस पर कुछ काम नहीं करना है। अपना सिर्फ जीवन को जीना है तुमने। अगर गुरु समर्थवान है, आत्मा ही है, परमात्मा ही तुम्हारे पास आ गया है, तो तुम कुछ करोगे तो तुम्हें शर्म नहीं आएगी? हाँ, परमात्मा जब कह रहा है तू मेरे पीछे आ, अब उसके बाद तुम मनुष्य होकर कुछ करेगा, तुझे शर्म नहीं आएगी? तुम मनुष्य होकर ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, तुम मनुष्य होकर सुबह की वंदना, शाम की वंदना करोगे, मंत्र पर लाखों जप करोगे, तुमको शर्म नहीं आएगी कि तुम, भगवान तुमको कह रहा है कि मैं कर रहा हूं तुम्हारे लिए, परमात्मा स्वयं कह रहा है कि मैं कर रहा हूं तेरे लिए, तुमने कुछ भी नहीं करना है, तुम सिर्फ चुप करके बैठ भी नहीं सकते। तो जो सिद्ध योग की साधना है जिसमें हम हैं, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना था, लेकिन हमने 5 साल तक कुछ ना कुछ करते रहे। अरे शिव को नहीं भजेंगे, अरे ये नहीं करेंगे, व्रत नहीं करेंगे, माला नहीं जपेंगे, अरे पता नहीं गुरुजी क्या ही बोल रहे हैं, गुरुजी को खुद ही मालूम नहीं गुरुजी क्या बोल रहे हैं। तो अगर आप उस गुरु को ढूंढ रहे हो जिसके पीछे जाना ना पड़े, जिसको खोजना ना पड़े, जिसको हर सवाल के लिए उत्तर ना ढूंढने पड़े आपको, तो समर्थ सदगुरुदेव भगवान श्री रामलाल जी स्याग, जिन्होंने हमें दिया, अंदर से दिया, बिना मिले दिया, बिना कुछ लिए दिया, कोई गुरु दक्षिणा नहीं ली। सिद्ध योग का कोई मूल्य नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। आज तुम गुरु जी का ध्यान करो, रात को करो, दिन को करो, सोमवार को करो, शनिवार को करो, मंगल, जिस दिन भी शुरू करना है कर दो, किसी भी समय शुरू कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। जिस दिन पहली बार गुरु जी की फ़ोटो के सामने बैठ के प्रणाम करोगे, अपनी मन की बात कहना कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, फिर जो भी उनको कहना कह दो। गुरु जी ने साफ कहा है, मेरी तस्वीर जीवित है, मेरी शरीर जाएगा लेकिन मेरी तस्वीर जीवित रहेगी। गुरु जी की तस्वीर जीवित तस्वीर है, 2 सिद्धियों के कारण, एक आकाश एक पृथ्वी, दोनों का योग से गुरु जी का तस्वीर जीवित तस्वीर है। तो जब आप गुरु जी की तस्वीर के सामने बैठोगे और अपने मन की बात कहोगे, तो वो सुन रहे हैं, वो तुम्हारा मार्गदर्शन कर देंगे। आप खुद सोचो कि एक तस्वीर के सामने बैठता है व्यक्ति ध्यान करने के लिए, तो उसको योगिक क्रियाएं शुरू हो जाती हैं, कुंडलिनी जागृत हो जाएगी उसकी। ये एक तस्वीर तभी कर सकती है जब वो सजीव हो। कोई सामने व्यक्ति बैठता है, देखते ना ओशो आश्रम दिखाते हैं, आप ऑनलाइन देखोगे, बहुत सारे गुरुओं के वीडियो देखोगे, वो क्या करते हैं, आज्ञा चक्र पर ऐसे प्रेस कर रहे हैं, ऐसे प्रेस करते हैं, वो साधक हिलता है ऐसे करके, ऐसे हिलता है, ठीक है, फिर वो लेट जाता है और वो यहाँ प्रेस करके रखता है, वो ऐसे ऐसे कर रहा है, मछली की तरह कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, गुरु स्पर्श कर रहा है, दीक्षा दे रहा है, कुंडलिनी को जगा रहा है, ठीक है। तो गुरु की फिजिकल बॉडी है वहाँ पर, लेकिन गुरुदेव रामलाल जी स्याग की तस्वीर सामने पड़ी है। आप यहाँ बैठे हो, तस्वीर सामने पड़ी है और आपने यहाँ उनको नमस्कार किया और वो कुंडलिनी आपकी जागृत होगी। ये कैसे हुआ? बिना स्पर्श के कैसे कर दिया उन्होंने? समझ रहे आप मैं क्या बोल रहा हूँ? ये है गुरु की सामर्थ्य। सिर्फ सरेंडर करना है कि आप मेरा मार्गदर्शन करो आत्म जागृति पथ पर, और मेरे संसार में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी मेरी नौकरी की समस्या है, शरीर की समस्या है, मानसिक समस्या है, दैविक समस्या है, इनसे हमें बचाओ। तो गुरुदेव ने कहा जो नाम जपेगा, ध्यान करेगा, उसकी आध्यात्मिक उन्नति के साथ भौतिक उन्नति होगी, भोग और मोक्ष दोनों चलेंगे। तो सच्चे गुरु की तलाश में हो, आत्म जागृति के लिए भी और संसारिक जीवन जीने के लिए भी। आध्यात्मिक यात्रा गुरु करेगा, उसमें तुम्हारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। तुम कितने बड़े तपस्वी हो, कितने बड़े साधक हो, वो उसको तिलांजलि दे दो। तुम एक साधारण मनुष्य हो, अपने जीवन को जियो, खाओ पियो, अपना संसार चलाओ, शादी करो, बच्चे करो, उनकी जिम्मेदारी निभाओ, नौकरी करो, कोई भी काम करो संसार में, कोई भी काम, ऐसा कोई कार्य नहीं जिसको करते हुए तुम आत्म रूप से चेतन ना हो सको। कोई भी कार्य नहीं है, एक भी नहीं है।
एक बार मैंने एक बात कही थी कि रेकी करने वाला कभी चेतन नहीं हो सकता, ये मैंने कहा था। और मैंने उस वीडियो में ये भी कहा था कि रेकी करने वाला चेतन क्यों नहीं हो सकता। जो कोई एस्ट्रोलॉजर होता है वो भी तो लोगों के लिए जप करता है, दिन भर लोग अपने क्लाइंट के लिए, अपने जजमान के लिए करता रहता है, उसको अपने लिए मंत्र जपने का शायद समय नहीं मिलता। वहां अगर जागृति हो सकती है, वो क्षणिक सोने से पहले गुरुजी को याद करता है, थोड़ी देर मंत्र जपता है, सो जाता है, फिर सुबह उठ के जजमान के लिए मंत्र जपता है, अपने लिए तो समय नहीं मिल रहा उसको। लेकिन वहां भी उसका एक बार जपने से भी वो व्यक्ति जागृत हो सकता है, लेकिन रेकी वाला जागृत नहीं हो सकता। ये अलग कंडीशन क्यों है? वो इसलिए थी क्योंकि रेकी वाला किसी के लिए कुछ करता है और उसको लगता है कि मैं कर रहा हूं, मैंने उसको एनर्जी दी, मैंने उसको ठीक किया, मेरे माध्यम से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। वो ये मानता भी है कि जो ईश्वर ही मेरे माध्यम से चल रहा है, ईश्वर ही मेरे माध्यम से सब कुछ कर रहा है। लेकिन फिर भी एक चीज की कमी रह जाती है, एक चीज की कमी रह जाती है। जो भी व्यक्ति अपने शरीर, प्राण, मन और बुद्धि का प्रयोग करके किसी दूसरे मनुष्य की सहायता करता है, वो ना तो स्वयं आत्म जागृत होता है और ना ही वो दूसरे व्यक्ति को होने देता। और उसकी सबसे बड़ी बाधा भी यही है कि तूने उसको जागृति नहीं होने दिया। उसकी कोई समस्या आई, उसके जीवन में कोई कष्ट आया, तुमने उसको आत्म जागृति का पथ नहीं दिया, तुमने उसको स्वयं का पथ दिया, तुमने ये ऊर्जा रूपांतरण, ये सब चीज़ों में फंसा दिया। और ये तो चला आ रहा है अनंत काल से। और लोग अपनी समस्याओं के लिए, बीमारियों के लिए, कोई मर रहा है, किसी की बेटी, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी की माँ मर रहे हैं, सब तो मर नहीं रहे, तो उसको इमीडिएटली ठीक करना है। और उनको इतना समर्पण नहीं होता कि संजीवनी मंत्र जो हम जपते हैं भगवान गुरुदेव जी का, वो गुरुदेव कहते हैं लास्ट सांस है किसी की बची हुई, अंतिम क्षण में मेरे पास आया, समर्पण से ये नाम जपेगा तो मरेगा नहीं। इतनी बात गुरुजी ने कह दी और बताया भी। लोग आए, हॉस्पिटल ने डिस्चार्ज कर दिया कि ये नहीं बचेगा, मर जाएगा सुबह तक, और बुरी हालत है, शरीर गल चुका है। उसको व्हील चेयर पर डाल के गुरुजी के पास लेके आ गए रात को। तो गुरुजी ने कहा, वो कहता मैं ना बोल सकता ना हिल सकता, खाली गुरुजी ने बोला कि बेटा ये मंत्र जपना, जप लेगा, तो वो कुछ नहीं बोल सकता। तो गुरुजी ने मंत्र बनाया, उसने जपना शुरू किया, सुबह मरा नहीं वो, फिर वो ठीक हो गया। तो अंतिम चरण पे भी भगवान अंदर से प्रकट होकर व्यक्ति को ठीक कर सकता है। तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं है किसी दूसरे व्यक्ति को हील करने के लिए। व्यक्ति को हील करने के लिए अंदर जो चेतना है ना, वो करती है, तुम उसे जागृत नहीं कर सकते। केवल गुरु ही है, या तो तुम गुरु बन जाओ, और तुम अगर गुरु हो तो फिर तुम्हें चेतना की तो आवश्यकता ही क्या है। अगर तुम साधारण मनुष्य हो और किसी को अपनी ऊर्जा देकर हील कर रहे हो, या उसके अंदर की ऊर्जा को जगा रहे हो और उसे आत्म जागृति के पथ से विमुख कर दिया तुमने, उसके दुख को हर कर तुमने अपराध किया। साधु का पतन तब हो जाता है जब वो दूसरों की समस्याओं का समाधान करना शुरू कर देता है। समाधान कैसा होना चाहिए? समाधान होना चाहिए कि देख बेटा, ये मार्ग है, ये गुरु है, ये नाम जप है, इस नाम को जपना है और इसको करना है, यही तुम्हारी सहायता है इस संसार में। बाकी तुम्हारे स्पर्श करने से किसी का बुखार ठीक हो रहा है, तुम्हारी बातों से कोई ठीक हो जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये कोई सहायता नहीं है, इसका त्याग कर दो। सिर्फ मार्ग दिखा सकते हो, संसार जो भी हो, जैसा भी हो, केवल मार्ग दिखाना है। ये गुरु, ये शब्द, ये ध्यान और ऐसे जपना है, इससे ये स्वयं तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएंगे। बस इतना ही कार्य है एक सच्चे शिष्य का। किसी के रोग ठीक करना, किसी के भूत भगाना, किसी की समस्याओं का समाधान करना गुरु के माध्यम से हो रहा है, मेरे अंदर से काम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा तेरे अंदर से। जो गुरु तेरे अंदर काम कर सकता है, वो गुरु उसके अंदर भी काम कर सकता है। हर व्यक्ति के अंदर वो चेतन हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा निहित है। जिस प्राणी के अंदर, जिस मनुष्य के अंदर आत्मा निहित है, कुंडलिनी शक्ति है, उसको सहायता की जरूरत नहीं है बाहर से। उसको केवल गुरु के आगे नमस्कार करके उस मंत्र को आंखें बंद करके जप करने की जरूरत है, वो ठीक हो जाएगा। किसी भी बीमारी से जूझ रहा हो, किसी भी समस्या से परेशान हो, गुरु के ध्यान से गुरु उसी क्षण प्रकट हो जाएगा। और मैंने देखे हैं ये केस। रात को 1-1:30 बजे एक व्यक्ति बड़ा परेशान होकर मुझे फ़ोन करता है कि मेरी पत्नी पर कुछ सवार है, कोई नेगेटिविटी, वही जो होता है ना, वो सब है। तो मुझे कहने लगा उपाय बताओ, उपाय बताओ, उपाय बताओ। मैंने कहा कुछ नहीं है, गुरुजी की फ़ोटो, गुरुजी का मंत्र, इसके सिवाय हम नंगे, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। तो उसको बड़ा गुस्सा आया उस समय तो, कि ये हम परेशान है। रात का 1 बजे 1:30 बजे फ़ोन किया उसने।
हमने उसको बोला गुरु जी की फ़ोटो है, बोला नहीं है। मैंने कहा मोबाइल पे भेज रहा हूँ, गुरु जी को नमस्कार करो, माथे से लगाओ, नमस्कार करो, भगवान हमारा कल्याण करो, हम तुम्हारा नाम जप रहे। सुबह 7 बजे उसका फ़ोन आया तो उसने मेरा धन्यवाद किया, बोला जो मार्ग हम ढूंढ रहे थे कई वर्षों से लाखों रुपए खर्चा करके, वो सिर्फ एक गुरु जी की तस्वीर और गुरु जी के एक शब्द ने, एक स्पर्श गुरु जी का हुआ और वो लड़की ठीक हो गई। पशु मर जाते थे, खून गिरता था, पता नहीं क्या क्या था, गुरु जी की तस्वीर और गुरु जी का नाम जब। हमने तो कुछ नहीं किया उनके लिए, हम तो सो रहे थे, हम लोग सोते सोते बोला हाँ मैंने तो सिर्फ गुरु जी की फोटो ही भेजी ना, मैंने तो कुछ भी नहीं किया उनके लिए। तो उनकी अब डायरेक्ट श्रद्धा किसमें है? अपने अंदर बसे उस गुरु में है, मुझ में नहीं है। और यही मेरा कार्य था, और हम सबका यही कार्य है इस संसार में। कोई भटक रहा है उसकी सहायता करने मत चले जाओ। तुम कौन हो? विवेकानंद ने अपने गुरु जी से कहा था, रामकृष्ण परमहंस से, मैं जब समर्थ्यवान हो जाऊंगा तो मैं दीन की दुखियों की सेवा करूंगा। तो रामकृष्ण ने क्या कहा? हट साला, सेवा करेगा? तू कौन है सेवा करने वाला? कौन है तू? जिसकी सेवा जिसने करनी है वो ईश्वर ने करनी है, उसके अंदर प्रकट होकर करनी है। तू मार्ग दिखा सकता है, तू कौन है? तुच्छ यंत्र भी नहीं है जिसके अंदर ये हम होता है कि मैं कर रहा हूं, मैं इससे कर रहा हूं, मेरे ध्यान से हो रहा है, मेरे उससे हो रहा है। पत्थर से भी गया गुजरा है वो। तो रेकी करने वालों के लिए जो मैंने कहा था, मैंने ये कहा था कि कोई भी काम व्यक्ति करता है निष्काम भाव से करता है। रेकी का तो मैं पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा भाव है कि ये जो भी करते हैं ना, ये गलत दिशा है। विज्ञान सभी अच्छे होते हैं, विज्ञान कोई बुरा नहीं है, लेकिन व्यक्ति जब उस विज्ञान को यूज़ करता है ना गलत तरीके से, वहीं गलती हो जाती है। रेकी कहीं कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो रेकी करता होगा और आत्म रूप से चेतन भी होगा, और हो भी सकता है, लेकिन वो उसका भाव, उसका जो सिस्टम रहा होगा, जो मार्गदर्शन रहा होगा उसका, वो अलग रहा होगा। आजकल जो हम देखते हैं, जो लोगों की समस्याएं समाधान करके, जो रेकी जो समस्या समाधान कर दी, रेकी ने समस्या समाधान कर दी। रेकी किसी की समस्या समाधान नहीं करती। समस्या का समाधान हमारी आंतरिक ऊर्जा करती है, और असली ऊर्जा जो है वो है आत्मा। आत्मा को जगाने की दिशा देनी चाहिए, टेम्परेरी नहीं। और रेकी जितनी देर आप करते हो उतनी देर ही तो व्यक्ति ठीक रहता है ना। तो सेशंस होते हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप हो तो वो ठीक हो रहा है बेचारा, अगर आप बंद कर दोगे देने तो वो बीमार पड़ जाएगा। आप हो तो रेकी का काम हो रहा है, नहीं तो नहीं है। व्यक्ति के बिना हो सकता है रेकी का काम। अगर शरीर ना हो आपका, आप रेकी करते हो, आपका शरीर गया, छोड़ दिया शरीर आपने, अब आप रेकी कर सकते हो? नहीं कर सकते। रेकी के लिए आपका शरीर होना जरूरी था ना। बस यही बात है। जो गुरु होता है, गुरु जब शरीर छोड़ देता है, गुरु शरीर में नहीं है, उसके बाद भी वो आत्मदान देता है। जैसे मुझे मिला, मेरे गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया 2017 में 5 जून को, मुझे आत्मदान मिला 2019 में। आप कर सकते हो रेकी करते हुए? आप शरीर छोड़ने के बाद किसी को आत्म रूप से चेतन कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो आपने जो कुछ भी किया जीवन भर, जितने लोगों को भी मदद की, उससे आपको पुण्य लाभ तो हो जाएगा, आपने किसी का दुख हर लिया, अगला जीवन मिल जाएगा, लेकिन आत्म लाभ किसी को भी नहीं दे सकते। रेकी आत्म जागृति नहीं दे सकती। अगर रेकी करने वाले की आत्म जागृति हो जाए तो वो रेकी करना छोड़ देगा, क्योंकि उसे मालूम है कि रेकी से ज्यादा आत्म जागृति का महत्व है। आंतरिक ऊर्जा को सदैव के लिए जागृत करना है, टेम्परेरी सेशंस में नहीं। तो वो वही मार्ग देना शुरू करेगा, स्वयं रेकी को त्याग देगा, क्योंकि रेकी उल्टी दिशा में जा रही है। आत्म जागृति की दिशा इधर है, रेकी की दिशा नीचे है। कोई समर्थ सदगुरु, हमारे भगवान गुरुदेव समर्थ सदगुरुदेव हैं, क्या ये नहीं कर सकते थे लोगों की समस्याओं का समाधान ऊर्जा भेज के? इनकी तो अनंत ऊर्जा है ना, तो इन्होंने क्यों नहीं की? इन्होंने वो पथ क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि उन्हें पता है कि मृत्यु के बाद जो चीज़ें लिमिटेड हैं वो नहीं है, वो मार्ग नहीं है आत्म जागृति का। एस्ट्रोलॉजर आपकी आत्मा नहीं जगा सकता, कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी विज्ञान एक्सेप्ट समर्थ सदगुरुदेव का विज्ञान, उसके अलावा कोई विज्ञान आपकी आत्मा को नहीं जगा सकता। तो गुरुजी ने ये बात कही है कि मैं एक ऐसा विज्ञान दुनिया के सामने प्रकट कर रहा हूं जो आज तक प्रकट नहीं हुआ। तो बाकी सब तो प्रकट है, आप जान रहे हो सारे विज्ञानों को, लेकिन वो आत्म जागृति का कारण नहीं बनता। केवल गुरु और शिष्य परंपरा में गुरु का अनुग्रह ही वो विज्ञान है जो शिष्य को चेतन करता है।
स्वयंभू गुरु बना है, मेरा तो कोई पीछे गुरु ही नहीं है, ये भी आत्मचेतना नहीं दे सकता। ऐसे बहुत सारे बहुत महान व्यक्ति हैं जिनको आप कहते हैं इनका कोई गुरु नहीं है। ऐसे गुरु है ना, आप कहते हैं कि इनका तो कोई गुरु नहीं है, इनका तो कोई गुरु नहीं है, उनका तो कोई गुरु नहीं है, लेकिन ये स्वयं बड़े इनलाइटेड है। वो व्यक्ति तुम्हें चेतना नहीं दे सकता, जगा नहीं सकता, वो अपने आप को कंट्रोल करेगा। एक भी व्यक्ति नहीं होगा जो जड्डू कृष्णमूर्ति का शिष्य, उसने बनाया ही नहीं, दिया ही नहीं किसी को कुछ भी, वो बोलता अपने आप ही करो, जाओ, छोड़ दिया। और भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, एक भी नहीं मिलेगा। प्रेमानंद जी के करोड़ों शिष्य है, एक भी आत्म जागृति नहीं है। जिसके हाथ में आपने देख ली अंगूठी पहनी हुई है, फिर वो कहे मैं कितना भी बड़ा आचार्य हूं, मैं इसका आचार्य हूं, मैं उसका आचार्य हूं, मैं बड़ा सम्मानित हूं, उसके हाथ में अंगूठी देख ली आपने, कहीं नहीं है, वो गया गुजरा है, वो कोई गुरु नहीं है। भाषा सीखने से, ग्रंथों को रटने से, वेदों को रट लेने से कोई गुरु नहीं बन जाता। जिसे खुद ही ग्रहों का मार्गदर्शन जरूरी है, जिसने खुद ही रुद्राक्ष पहना हुआ है, जिसने खुद ही सब कुछ श्रृंगार किया कि इससे मेरा माथा ठंडा रहता है, ये तिलक लगाने से ठंडा रहता है, जिसे खुद बाहर चंदन की आवश्यकता है, रुद्राक्ष की आवश्यकता है, तुलसी की आवश्यकता है, जिसे भगवे की आवश्यकता है, जिसे कपड़ों के माध्यम से पहचाना जा सकता है, वो गुरु आत्म जागृति नहीं दे सकता। लहरी महाशय का बताओ, मैंने तो फोटो देखी नहीं, कोई ना उनके गले में रुद्राक्ष देखा ना कुछ देखा, वो तो बैठे हुए ऐसे। योगानंद जी के देख लो, विवेकानंद जी को देख लो, रामकृष्ण परमहंस को देख लो, लेकिन दुनिया को दिखाई नहीं देगा कि अंदर है चंदन, अंदर है रुद्राक्ष, अंदर है शिव, अंदर है कृष्ण नारायण, अंदर है ब्रह्म, सब कुछ अंदर ही है। बहुत भ्रम है इस संसार में और ये बना भी रहेगा, लेकिन जो आत्मा को जान जाएगा ना, वो सारे बाहर के रुद्राक्ष, चंदन, तुलसी, हल्दी, जो कुछ भी है, इन सब से मुक्त हो जाएगा। श्वासों से भी मुक्त हो जाता है व्यक्ति। जो व्यक्ति कहता है ना हम श्वासों पे जप रहे हैं, श्वास भी हृदय में प्रवेश कर जाओ, सुषुम्ना नाड़ी में। सांसें तो तुम्हारी ईड़ा पिंगला से चल रही हैं, सुषुम्ना में प्रवेश कर लोगे तो ईड़ा पिंगला नहीं चलती, फिर तुम्हारा सांसों में जपा हुआ नाम कहाँ जाएगा। कहते हैं सांसों की माला पे सिमरू में पिय का नाम, तो वो उसके लिए भी सांसों का प्रयोग ला रहे हो ना। आप उसे लेके जाओ जहाँ तक सृष्टि है, और एकमात्र मन है जो सृष्टि के अंत तक जाता है। जिस दिन जहाँ मन क्षय हो जाता है उसके बाद मोक्ष होता है। तो मन में जपो, मन की माला पे जपो, मन को क्षय करना है आपको, सांसों को क्षय नहीं करना है। प्राण तो महाप्राण में लय हो जाएंगे जाके। ये सही बात है कि मध्यम मार्ग होता है, जैसे सुषुम्ना मध्यम मार्ग है। जितने भी मार्ग पूर्णता तक जाते हैं मध्यम मार्ग जाते हैं। नदी के किनारे कहीं नहीं पहुंचते, नदी का जल पहुंचता है, कोई विधि कोई विधान नहीं पहुंचता। जो विधि और विधान से मुक्त है वो पहुंचता है। आत्मा का ना कोई गोत्र है ना कोई जात है। जब आत्म जागृति होती है तो व्यक्ति का ये सब लय हो जाता है। कौन ब्राह्मण, कौन नीच, कौन उच्च, कहाँ रुद्राक्ष, कहाँ तिलक, कहाँ टोपी, कहाँ पैजामा, कुछ भी नहीं है। तो अगर समर्थ सदगुरुदेव को ढूंढ रहे हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, हम आपको सारी जानकारी निःशुल्क भेज देंगे। एक पेज हमने क्रिएट किया वेबसाइट का, उसमें एक और वेबसाइट मिलेगी आपको, उस पर भी जाके गुरुजी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके अलावा अगर जो मेरी वेबसाइट है satyavan.org, उस पर जाओगे, उस पर जानकारी मिल जाएगी। गुरुजी का एक वीडियो मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा यूट्यूब का, उसको देखेंगे 30 मिनट का वीडियो। गुरुजी की सारी जानकारी, दीक्षा मिल जाएगी आपको कि ये मंत्र है, ये दीक्षा हो गई आपको, कहीं जाना आना नहीं है। थोड़ा नीचे जाओगे तो गुरुजी का एक विशेष वीडियो है, उसमें गुरुजी ने बताया कि पिछला कोई मंत्र नहीं चलेगा, जो चलेगा यही चलेगा। पीछे कोई साधना करते आए, नमस्कार करो, उनका आशीर्वाद लो, निष्काम हो जाओ। निष्काम भक्ति से आप कुछ भी करो बाहर, कोई दिक्कत नहीं। अंदर सिर्फ अपने लिए नाम ही जपना। परंपराएं चलती हैं, घरों में सब कुछ होता है, ठीक है मनाओ, लेकिन नाम तुमने यही जपना है आत्म जागृति के लिए, यही तुम्हारा सब कुछ करेगा। अलग से सुख के लिए अलग है, देवी की यात्रा अलग है, उसकी अलग है, वो सब नहीं। उन सबको नमस्कार करो, आशीर्वाद ले लो कि हमें मार्ग दे दो, हम आत्म जागृति के पथ पर, गुरु के मार्ग पर चलना चाहते हैं। उन्हीं का मंत्र जपेंगे, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हम आपके पास दर्शन के लिए आते रहेंगे।
अच्छा शिष्य बनने के आशीर्वाद के अलावा कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। उसके बाद गुरु का दिया मंत्र जपना है, फिर वहीं पर उसी पेज पे गुरुदेव की फ़ोटो मिलेगी HD में, उसको डाउनलोड कर लो, उसका प्रिंट करा लो। जब भी ध्यान करो गुरु जी की फ़ोटो के सामने बैठ के करो। गुरु जी की सारी फ़ोटो चेतन है, ऐसा नहीं है कि यही फ़ोटो है वही फ़ोटो है। इंटरनेट पर फिर आप मुझसे पूछ सकते हो कि और कोई फ़ोटो है। जैसे किसी ने कहा कि गुरु जी की साइड फ़ोटो है, हमें फ्रंट वाली फ़ोटो चाहिए ताकि डायरेक्ट देख सके, तो वो भी हम कर देंगे अपलोड 1-2 दिन में, वो भी आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद उसी पेज के नीचे 4 मुख्य वीडियो जो मैंने बनाए हैं। पहला कि ये जो मंत्र गुरुदेव देते हैं, ये संजीवनी मंत्र में बीज और नाम है, भौतिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति है। दूसरा वीडियो है कि गुरु का ध्यान क्यों करें, वो तो मनुष्य है, कोई कहता है वो मरा हुआ है तो उसका ध्यान क्यों करें, तो तुम्हें पता चलेगा कि गुरु कभी मरता नहीं है और गुरु मनुष्य साधारण नहीं होता है, परमात्मा की चेतना होता है, इसीलिए उसका ध्यान किया जाता है। तीसरा वीडियो कि हम तो पहले ही ध्यान करते हैं, वो ध्यान छोड़ दें क्या, तो तुम जो ध्यान कर रहे हो बिना गुरु के वो छोड़ दो। शिव का कर रहे हो, कृष्ण का कर रहे हो, छोड़ो, गुरु का ध्यान करो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु का ध्यान करो, वो आपको लेके जाएगा। तो सुषुम्ना में प्रवेश करवाने वाला गुरु शिव नहीं करवाएगा, कृष्ण नहीं करवाएगा, राधा नहीं करवाएगी, कोई नहीं करवाएगा। एकमात्र राधा कृष्ण शिव गुरु के रूप में आएगा, मनुष्य के रूप में आएगा, तभी बेड़ा पार कर सकता है, तभी आत्म जागृति दे सकता है। भगवान का कार्य नहीं है आत्म जागृति, गुरु का कार्य है। तो गुरु का ध्यान करोगे तो ईड़ा पिंगला में प्रवेश करोगे, भगवान का ध्यान करोगे तो गुरु का ध्यान करोगे तो सुषुम्ना में प्रवेश करोगे, भगवान का ध्यान करोगे, किसी ऐसा वैसा कोई ध्यान करोगे तो ईड़ा पिंगला में संसार में घूमते रहोगे और घूमते ही रहोगे। और एक वीडियो और है लास्ट कि ये जो परंपरा है, सिद्ध योग की परंपरा है, गुरु शिष्य की परंपरा है कि कैसे आगे बढ़ता है सब कुछ, उसके लिए एक वीडियो है। ये 4 वीडियो महत्वपूर्ण वीडियो जो हमने बनाए, वो गुरु जी के नहीं है, हमारे शिष्य होने के नाते हमने बनाए कि हमने क्या महसूस किया, वो आपकी जानकारी के लिए। गुरु जी का वीडियो सबसे ऊपर, दीक्षा का वीडियो, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कुछ नहीं चाहिए आपसे महाराज, बस आप ले जाओ, ठीक है। चलिए, तो वो अगर आपको जानकारी चाहिए, अगर वैसे तो ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, फिर भी अगर आपको हमसे लेना है वो तो हम आपको दे देंगे। हमारा नंबर नोट कीजिए 8777211139। हमको सिर्फ व्हाट्सएप करना है, ठीक है आपने, कि हमें गुरुजी की जानकारी भेज दो। गुरुजी की जानकारी हम आपको भेज देंगे और गुरुजी की जानकारी लेने के बाद हमारा एक ग्रुप है जिसमें आजकल त्राहिमाम हो रहा है और होना भी है, हम चाहते भी थे उसमें खलबली मचे, कुछ दिन मचेगी और मचने दो। तो वो ग्रुप है, वो ग्रुप का पर्पज़ है कि हम साधना में आने वाले जो आपके प्रश्न, बाहरी प्रश्न थे, आत्म जागृति तो हम नहीं दे सकते आपको, वो तो गुरुजी देंगे, लेकिन क्योंकि हम इस पथ पर चल रहे हैं, इस पथ पर चलते हुए हमने बहुत गड्ढों में ठोकरें खाई हैं, बहुत कीचड़ में गिरे हैं, तो हम आपको बता देंगे कि ये कीचड़ है, ये गड्ढा है, ठीक है। तो वो बाहर का जितना थोड़ा बहुत हम आपकी साधना के पथ पर थोड़ा मदद कर सकें गुरुजी की कृपा से, वो करते हैं। और ये सत्संग भी उसी लिए करते हैं, ठीक है। तो वो एक ग्रुप है, आप अगर गुरुजी के साथ जुड़ते हैं, गुरुजी की साधना करते हैं, तो आप आइए उसमें। और कोई प्रश्न रहा आपका तो फिर हम प्रयास करेंगे कि हम अपने अनुभव से आपको वो बता सकें, ठीक है। और ये जो बाहर के जो प्रश्न होते हैं, ये हमें आत्म जागृति नहीं देते, किसी काम नहीं आते। बाहर का ज्ञान जो है ना, वो बोझ होता है, बाहर कुछ ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान पार करवाता है वो आंतरिक है, वो सिर्फ आपके लिए है, आप उसे दे नहीं सकते किसी को। आध्यात्मिक ज्ञान किसी को दिया नहीं जा सकता। बाहर जो हम बोल रहे हैं ये अविद्या का स्वरूप है, ये हम बोलेंगे कुछ, तुम सुनोगे कुछ, करोगे कुछ, होगा कुछ, ठीक है। चलिए, ये है आज का मुख्य सत्संग। और इसके अलावा कोई सत्संग में हमसे जुड़ना चाहे, सत्संग सहयोग में, सत्संग चलाने के लिए कोई स्पॉन्सर करना चाहे तो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं कि हम आपके सत्संग को स्पॉन्सर करना चाहते हैं ताकि ये बातें दूर तक पहुँचे। तो आप हमसे संपर्क कीजिए, क्योंकि हमें इस तरह के स्पॉन्सर्स की ज़रूरत है, ठीक है। उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8777211139, ठीक है। राजशिव, राजू शर्मा मेरा नाम है, राजशिव के नाम से मुझे जानते हैं सब, तो वही नंबर आपको मैंने फिर से दे दिया, ठीक है। और कहीं आप चाहते हो कि हम किसी मंच पर आप हमें लेके जा सकें, पॉडकास्ट में कहीं लेके जा सकें या अरेंज कर सकें, तो वो भी हम वहाँ जाके भी बात कर सकते हैं। उसके लिए भी हमने अपने आप को अवेलेबल कर दिया है। हम जाएंगे पॉडकास्ट पर लोगों के, लेकिन हम किसी गुरु भाई के पॉडकास्ट पे नहीं जाएंगे, अपने ही परिवार में हम पॉडकास्ट नहीं करेंगे उसकी ज़रूरत नहीं है। हम बाहर जाना चाहते हैं, बाहर कोई हो तो कर सकते हैं। बाहर मतलब चल के बाहर नहीं जाना है, ऑनलाइन इंटरनेट पर जो भी होता है आजकल, वहाँ कोई हो, किसी का लिंक हो, कोई जानता हो, कोई अरेंज करवाना चाहता हो, हम बात करें आत्म जागृति की कहीं जाके, तो करवा सकते हैं, ठीक है।
अच्छा अब आपके जो प्रश्न होंगे देख लेते हैं। आप सभी को जय श्री गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लाइव देख रहे हैं इतनी रात को 11 बजे। दिनेश लोहार कह रहे हैं आप कभी जोधपुर आश्रम या जामसर धाम गए हैं? जामसर धाम गया था, मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। जोधपुर आश्रम गया था, वहाँ से भी निकाल दिया गया और मुझे बैन कर दिया गया है। मैं जोधपुर आश्रम में अलाउड नहीं, मेरे नाम से चिट्ठियाँ भी निकलती हैं कि ये व्यक्ति आश्रम में नहीं घुसना चाहिए। ठीक है। और काजलवास धाम में जाके भी हंगामा हुआ था। हालांकि भगत भाई तो हमारे बहुत प्रिय हैं, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम जानते हैं। तो वहाँ जाके भी हमने झगड़ा किया। तो हम जहाँ जाते हैं हमारा वहाँ झगड़ा होता है। हम एक झगड़ालू किस्म के व्यक्ति हैं। चलिए, ग्रेट सत्संग सर, धन्यवाद। लोहार कह रहे हैं सर ओशो को सच में आत्मज्ञान हुआ था क्या? ये तो हमें नहीं पता। ओशो को हो सकता है, लेकिन ओशो ने आगे किसी को नहीं दिया, ऐसा हमें लगता है। कभी कभी खुद को तो हो जाता है, लेकिन आप में वो सामर्थ्य नहीं होती कि आप वहाँ तक पहुँचा सकें किसी को। तो मुझे लगता है कि ओशो खुद तो हो सकते हैं कहीं किसी हद तक, लेकिन समर्थ सद्गुरुदेव नहीं है ओशो, ऐसा मेरा मानना है। मुझे मालूम नहीं कि कोई हो गया हो चेतन, कोई आत्म ज्ञान किसी को हो गया हो, तो मिला तो नहीं कोई। ओशो के सिवाय उसका शिष्य का कोई ऐसा तो है नहीं। जय श्री गुरुदेव आप सबको। रीना कह रही है क्योंकि आप करोड़ों में एक हैं इसलिए आपको आत्मलाभ हुआ है। अच्छा यही तो मुश्किल है, विशेष व्यक्ति को आत्मलाभ नहीं होता। जो सरल होता है, साधारण होता है, उसी को आत्मलाभ होता है, क्योंकि ये यात्रा आगे सरल और साधारण होने की है। विशेष व्यक्ति को कभी आत्मलाभ नहीं होता। तो विशेष तो नहीं हो सकते, करोड़ों में हम सबसे आम हो सकते हैं सबसे साधारण हो सकते हैं, ये बात हो सकती है, विशेष नहीं हो सकते। दिनेश लोहार जी कह रहे हैं गुरु सियाक की वाणी में जादू है, आनंद आ जाता है सुन के गुरु जी की वाणी को, इतनी ताकत से आती है। हाँ, हम जब चेतन नहीं थे, जब हम सिर्फ ध्यान करते थे गुरु जी का, तब हमें गुरु जी की वाणी बहुत अच्छी लगती थी सुनते। गुरु जी की आवाज़ सुनते सुनते सो जाते थे, और रात को भी ऐसा लगता था कि मैं सोऊं तो कितनी देर जपूंगा, तो नींद आ जाएगी। तो फिर मैं गुरु जी की वाणी मोबाइल पे लगा के रख लेता था, उसको सुनता रहता था। गुरु जी को सुनना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो गुरु जी की वाणी बहुत दिव्य वाणी है। गुरु जी की वाणी इतनी शांति, इतनी निर्मल, इतना मतलब क्या ही बोले हम, उनकी वाणी में इतना सॉफ्ट है, जैसे मखमल होता है ना, आहा ऐसे। अब हमारे गुरु जी हैं, ऐसा नहीं हम बोल रहे, वो सच में उनकी वाणी में बड़ी रहस्यवादी वाणी है उनकी। जब तक उनका साधक चेतन नहीं होगा, जब तक गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग का कोई शिष्य चेतन नहीं होगा, तब तक वो गुरुदेव को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो चेतन वाणी है और हम अचेतन होकर उसको नहीं समझ सकते। इसीलिए अगर अपने गुरु को जानना है तो तुम्हें चेतन होना पड़ेगा। और किसी ने आज मुझसे पूछा कि गुरुदेव ने कहा था कि मेरे शिष्यों में, मेरे चेतन शिष्यों में उतना ही प्रेम होगा जितना सगे भाई बहनों में होता है। तो कोई मुझे डांट रहा था कि आप ग्रुप में मैं डांटता रहता हूँ कोई ग्रुप से निकल गया, कोई कुछ है, तो मेरे में मैं भेद दिखाता हूँ। तो मैं भेद नहीं दिखाता हूँ, मैं तो सिर्फ बात करता हूँ। भेद अपने आप बन जाता है, मैं भेद क्रिएट नहीं करता। मैं तो प्रश्न पूछता हूँ, उस प्रश्न से भेद आ जाता है। और प्रश्न ये था कि गुरुदेव ने कहा सब में प्रेम है, भाई बहनों का, चेतन शिष्यों में, आप प्रेम से क्यों नहीं रहते, भेदभाव क्यों रहते? तो मैंने कहा अपना ही मैसेज 101 बार पढ़ो, लिख रहे हो क्या तुम? चेतन शिष्य के अंदर में भाई बहन का प्रेम होगा। अब तुम बताओ कितने चेतन है? और जो हैं चेतन, उनके साथ मेरा भाई बहन का प्रेम है। आप नहीं जानते उस चीज़ को। चलिए, और कुछ है? आपकी बातों में बड़ा आनंद मिलता है। बिमला कुमारी जी, फोटो किस महापुरुष की है? ये तो एआई ने बनाई है इधर। ये तो एआई ने, मैंने उसको कहा एक गुरुजी की फ़ोटो बनाओ, उस पर माला चढ़ा दो सफ़ेद रंग की, और एक शिष्य को दिखाओ जो बेचारा उदास बैठा है तो ये एआई ने बनाया है, ये कोई रियल थोड़ी है ये। चलिए, मैं अपने गुरुजी की फ़ोटो नहीं लगाता, क्योंकि मेरा काम जो प्रचार का है वो है मेरी चेतना का प्रचार। व्यक्तिगत रूप से हमारा प्रचार नहीं, मेरी चेतना का प्रचार करता हूँ मैं, कि मेरी चेतना देखो कहाँ जा रही है, मेरी चेतना देखो ध्यान में जा रही है। तो मैं लोगों को अपनी चेतना दिखा रहा हूँ, प्रदर्शन कर रहा हूँ चेतना का। तो लोग पूछें कि भाई अगर तुम ये प्रदर्शन कर रहे हो, ये चेतना तुम्हें मिली है, तो कहाँ से मिली है? तब आती है गुरुजी की बात, समझे? गुरुजी हमारे पीछे। एक व्यक्ति ने कहा गुरुजी को पीछे क्यों रखा है, गुरुजी को आगे रखो। मैंने कहा भैया माइक आगे होता है ना पीछे होता है? तो बोला माइक तो आगे होता है। तो बोला हम गुरुजी के माइक हैं, बोलने वाले वो पीछे ही रहेंगे ना। तो हमारी चेतना जहाँ तक पहुँचेगी
जहां तक हमारी आवाज सुनाई देगी कि ये कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तब वो पूछेगा ए कहाँ बोल रहा है, कौन बोल रहा है भाई, तब मैं कहूँगा आत्मा बोल रहा हूँ। तो बोला आत्मा कहाँ से आई, तो बोला पीछे से आई, देखो। तब गुरु जी की तस्वीर आती है। पहले हम आएंगे, पहले सूचना आती है कि महाराज पधार रहे हैं, तो हम वो सूचना है। महाराज तो गुरु जी है, वो तो बाद में आएंगे ना। सीधा सा लॉजिक है, समझते नहीं है। चलिए ठीक है। हाँ, मैं एक सप्ताह से जुड़ी हूँ, अच्छा लग रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोई प्रश्न हो तो आप पूछें हमें, हम क्षमता अनुसार गुरु जी, और हम क्षमता मतलब मैं किसी को कोई उत्तर देता भी हूँ, प्रश्नों का समाधान भी करता हूँ, तो वो आपको गुरु जी की पुस्तक में मिल जाएगा। मतलब मैं किसी का समाधान नहीं कर रहा, गुरु जी ने ऑलरेडी एक पुस्तक लिखी हुई है, और जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ वो उनकी पुस्तक में आपको मिल जाएगा। मेरा अपना कोई ज्ञान या बात नहीं है, मुझे जो अंदर से मिला मैं वो बोल रहा हूँ, और वो गुरु जी ने लिखा भी हुआ है सब जगह, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो शिष्यों की चेतना के आधार पर ही लिखा, अपने अनुभवों के आधार पर लिखा। जो भी गुरु जी के पीछे पीछे जाएगा उसको वही अनुभव होंगे जो गुरु जी को हुए। और गुरु जी ने ये बात कही कि मैंने गुरु कृपा से जो प्राप्त कर लिया तुम भी कर सकते हो। तो गुरु जी ने कहा कि तुम इसको चलो, जो मुझ में है वो तुम में आ जाएगा। तो जब हम चेतना के रास्ते पर चलते हैं और अपने उन सच्चे अनुभवों को रखेंगे तो वो सच्चाई गुरु जी की पुस्तक में लिखी होगी। लेकिन अगर मैं सत्य पथ पर नहीं हूँ, आत्म जागृति के पथ पर नहीं हूँ, तो मैं जो बकवास करूँगा वो आपको गुरु जी के वहाँ पर नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि हम बकवास कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कुछ बोल रहे हैं वो सत्य है तो आपको गुरु जी की पुस्तक में मिलेगा, क्योंकि गुरु जी सत्य हैं, गुरु जी की पुस्तकें सत्य हैं, गुरु जी की वाणी सत्य है। हम झूठे हो सकते हैं अगर हम गुरु जी से अलग दिखें तो। ठीक है, यह सभी लोग आपसे झगड़ अब कोई तो चाहिए झगड़ा करने के लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि मैं एक क्रांतिकारी हूँ, मैं एक आध्यात्मिक क्रांतिकारी हूँ। मैं कहीं भी एक्सेप्ट नहीं करता चीज़ों को, या मैं किसी भी चीज़ को कोई कहता है बड़े मुस्कुरा के प्रेम से भी कहता है तो हम सुधार करते हैं। एक बीमारी है, एक अग्नि की एक ऐसी बीमारी है, अग्नि में एक ऐसा दोष है कि वो कहीं भी जाए, कोई उसे प्यार से भी पास लाए या फिर कैसे भी पास लाए, उसका काम है जलाना। तो फिर उस अग्नि से लोग दूर ही रहते हैं। बहुत सारे ऋषि, एक ऋषि थे, वो कौन थे, वो बहुत क्रोध वाले ऋषि, पता नहीं कौन से, उनका नाम है, उनसे कोई बात, उनको कोई नमस्कार नहीं किया किसी ने। वो जा रहे थे, दुर्वासा ऋषि ना, दुर्वासा, पता नहीं, हाँ दुर्वासा ऋषि शायद बहुत क्रोध करने वाले, पता नहीं मुझे। तो कोई जा रहा था, उनको नमस्कार नहीं किया, और उसमें क्रोधित हो गए कि नमस्कार क्यों नहीं किया मुझे। तो ऐसे साधु के तो मतलब पास के दूर भी नहीं फटकना चाहिए, उनकी नज़र भी ना पड़े हम पर। लेकिन दुर्वासा ऋषि बुरे नहीं, दुर्वासा ऋषि का तप और अग्नि ऐसी है कि जो दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद पा ले वो पार। तो कुछ अग्नियां ऐसी होती हैं जिनके पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि पास जाओगे तो वो आपकी व्यक्तिगत चेतना को भस्म कर देंगी। ठीक है, और आत्म जागृति और सत्य ही वो अग्नि है। हम वो अग्नि है नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कि आप अगर आत्म रूप से चेतन हो जाओगे तो जहां भी आप रहोगे आपकी किसी के साथ नहीं बनने वाली। हर आत्म जागृत व्यक्ति अग्नि की तरह होता है, जहां जाता है सब जला के भस्म करता है, क्योंकि सब माया ही होती है वहां पर। और जो नहीं जलता वो शुद्ध स्वर्ण है, वही शुद्ध चेतना है। शुद्ध चेतना नहीं जलती, बाकी ऊपर की चीजें जल जाती, इसीलिए झगड़ा होता है। हाँ मुझे क्यों बोल रहा कुछ हम जलते हैं, कुछ वो जलते हैं। हमारा व्यक्तिगत चेतना जलती है लड़ते समय तो हमारा कल्याण होता है, उसकी व्यक्तिगत चेतना जलती है तो उसका कल्याण होता है। तो हम दोनों का कल्याण होता है उस सत्य से, उस अग्नि से। हम किसी को नहीं दे रहे, हमारे अंदर की अग्नि हमें ही जला रही है। क्योंकि आप अग्नि आपके अंदर जलेगी तो कौन जलेगा? पहले आप जलोगे। सूर्य जलता है तब प्रकाश मिलता है ना, तो ज्ञान जला देता है, भस्म कर देता है, कुछ नहीं छोड़ता। ठीक है, बाहर का ज्ञान बोझ है, अंदर का नहीं है। जैसे अंदर हमारे हार्ट है, गुर्दे हैं, अंदर तो बहुत कुछ है ना। आप चलते हो, क्या आपको लगता है अरे बड़ा बोझ है, गुर्दों का बड़ा बोझ है, हृदय का बड़ा बोझ है, दिमाग का बड़ा बोझ है, सिर का बड़ा बोझ है? लगता है नहीं। कभी दर्द हो तो अलग बात है। अब आप 10 किलो का बैग ले लो और चढ़ाई करो तो कहेंगे ना यार कितना भारी बैग है। तो बाहर से धारण किया हुआ ज्ञान, चाहे वो वेदों से हो, उपनिषदों से हो, कहीं से भी हो, जो भी बाहर से सीखा और जाना है तुमने, वो बोझ है। और जो अंदर प्रकट होता है केवल वही आपके साथ जाता है, वही आपकी मुक्ति का कारण बनता है। इसलिए लोग बोलते हैं ना ज्ञानी है। अरे भाई, अगर ज्ञानी हूं भी तो तुम्हारे किस काम का? तुम्हें तो नहीं दे सकता।
बाहर आती अज्ञान, वो मेरे पर बोझ और तुम पर भी। तो बाहर से कोई किसी को नहीं सुधार सकता, सिर्फ स्वाध्याय ही व्यक्ति को सुधारता है, स्वयं को सुधार सकता है व्यक्ति बस। ठीक है, चलो ये कंटिन्यू होता रहेगा। 1 घंटा 20 मिनट हो गए। कल मिलते हैं, बाकी की बातचीत किसी टॉपिक पर कल करेंगे। कोई टॉपिक नहीं भी हुआ तो हम आकर बैठ जाएंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ कभी कभी टॉपिक मिलता ही नहीं है, क्या ही बात करेंगे। तो हम आ जाएंगे बैठने, सत्संग करने। आप आ जाना, जो बात होगी हो जाएगी, है ना। तो आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में शाम के, और शाम के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी।